हम लोग जितने भी हैं जानवर जीव जंतु हैं वो सारे के सारे क्या छोड़ रहे हैं तो CO2 छोड़ रहे हैं। और पेड़ पौधा बोलता है कि लाइए सर लाइए हम ले लेते हैं उस चीज को क्योंकि हमें जरूरत है CO2। देखिए एल्यूमिनियम आया कॉपर क्लोराइड के घर में और बोला कि भाई साहब मुझे रेंट पे कुछ मिलेगा। तो को क्या पता था कि ये सारा धोखा देगा, मतलब मेरी पत्नी भी धोखा देगी और एल्यूमिनियम भी धोखा देगा। एल्यूमिनियम देगा तो एल्यूमिनियम इसके घर पर आया और क्लोरीन को बताया को एल्यूमिनियम क्लोराइड बन गया और कॉपर भाई साहब अकेला रह गया। स्वागत है आप सभी का मेरे भाई, मैं एस कुमार गुप्ता आप सभी को इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में क्या खास होने वाला है, तो आज की इस वीडियो में खास होने वाला है मेरे भाई, आज हम देखेंगे जो हमारा क्लास 10th का जो हमारा साइंस का पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, उसका हम पार्ट 2 करने वाले हैं। और इस वीडियो में हम देखेंगे जितने भी आप लोगों को समीकरण एनसीईआरटी में दिए गए हैं उसको हम संतुलित कैसे करेंगे एवं इसकी पहचान हम कैसे करेंगे। तो आज की इस वीडियो आपके लिए मेरे भाई ये वीडियो खास होने वाली है। तो शुरू करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन से, ठीक है मेरे भाई। और वीडियो में लास्ट तक आप लोगों को बने रहना है। इस चैप्टर में आप सभी को किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होने दूंगा, ये मेरा वादा है आपसे। अगर आप लास्ट तक वीडियो में बने रहते हैं तो आपका कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा। तो शुरू करते हैं मेरे भाई हमारा पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है मैग्नीशियम को जलाया जाता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में तो MgO बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। बताना है कि कौन सी रासायनिक समीकरण है। तो आपको पता है कि भाई मैंने पहले चैप्टर में पढ़ाया था कि जब दो अभिकारक, मतलब ये तीर चिन्ह के जो लेफ्ट साइड में होगा जितने भी पदार्थ होंगे वो हमारे अभिकारक कहलाएंगे और तीर चिन्ह के राइट साइड में जितने भी पदार्थ होंगे वो हमारा उत्पाद कहलाएगा, ठीक है मेरे भाई। और इसी को हम प्रतिफल भी बोलते हैं। तो मेरे भाई जब दो अभिकारक हो या तीन अभिकारक हो, चार हो और हमारा प्रतिफल मात्र एक हो तो उसे हम बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। क्या बोलते हैं मेरे भाई? संयोजन अभिक्रिया। अब इसको हम बैलेंस करेंगे। बताइए मैग्नीशियम यहाँ परमाणु, मैग्नीशियम में परमाणु की संख्या यहाँ 1 है तो यहाँ भी 1 है। और ऑक्सीजन बताइए यहाँ पर 2 है, लेकिन यहाँ पर बताइए ऑक्सीजन प्रतिफल में कितना है तो यहाँ पर 1 है। तो मुझे यहाँ 2 करना होगा। क्या करना होगा मेरे भाई? 2 करना होगा। इसको 2 बनाने के लिए मैं यहाँ 2 ऐसे नहीं लगाऊंगा, ये हमारा गलत हो जाएगा। हमें लगाना होगा मेरे भाई इसके आगे। किसके आगे लगाना होगा? मुझे मैग्नीशियम के आगे लगाना होगा। तो बताइए मेरे भाई जब मैंने यहाँ पे 2 लगाया है ना तो मैग्नीशियम बोलता है कि मैं भी 2 हो गया। आपने 2 आगे लगाया है मेरे आगे तो मेरे भाई मैं भी 2 हो गया, ऑक्सीजन तो 2 हो ही गया। तो बताइए मैग्नीशियम भी 2 हो गया, ऑक्सीजन भी 2 हो गया। फिर हम लेफ्ट साइड में चेक करेंगे अभिकारक में क्या टोटल परमाणु की संख्या बराबर है। तो बताइए यहाँ पर मैंने 2 लगाया तो बताइए मैग्नीशियम भी हमारा 2 हो गया कि नहीं हो गया? बोलेंगे गुरुजी 2 हो गया मैग्नीशियम भी, तो मुझे मैग्नीशियम को भी बैलेंस करना होगा। तो बताइए मैंने यहाँ पर मैग्नीशियम को बैलेंस कर दिया। अब देखते हैं इस समीकरण में। देखिए मैग्नीशियम में परमाणु संख्या यहाँ 2 है और यहाँ भी मैग्नीशियम में परमाणु संख्या 2 है और यहाँ पर ऑक्सीजन में परमाणु संख्या 2 है और यहाँ भी ऑक्सीजन में परमाणु की संख्या 2 है। तो बताइए कौन सा रासायनिक अभिक्रिया है मेरे भाई? तो बोलेंगे मेरे भाई संयोजन अभिक्रिया है और मैंने इसे बैलेंस कर दिया है। और आप लोगों को बताना है कि कौन सा और अभिक्रिया है। तो संयोजन अभिक्रिया के साथ साथ मेरे भाई और इस मैग्नीशियम में ऑक्सीजन का संयोग हो रहा है तो ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी हो जाएगा। तो 2 अभिक्रिया हो जाएगा मेरे भाई, संयोजन अभिक्रिया भी हो जाएगा, ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। आगे चलते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन है जिंक है और जिंक है मेरे भाई और ये हमारा सल्फ्यूरिक एसिड है। क्या है मेरे भाई? तो H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड है। जब इसकी रिएक्शन किया जाता है तो एक चीज छूट गया है मेरे भाई, यहाँ पर हाइड्रोजन होगा। क्या होगा मेरे भाई? हाइड्रोजन होगा। देखिए जिंक आपको ये बैलेंस करना है। क्या करना है मेरे भाई? बैलेंस करना है। देखिए जिंक में परमाणु संख्या इधर 1 है और इधर क्या है मेरे भाई? इधर भी 1 है। इधर देखिए हाइड्रोजन 2 है मेरे भाई और इधर देखिए हाइड्रोजन 2 है। यहाँ पर देखिए सल्फर 1 है मेरे भाई, सल्फर यहाँ राइट साइड में भी 1 है। यहाँ ऑक्सीजन देखिए 4 है, ऑक्सीजन 4 है। तो मेरे भाई बोल सकते हैं कि ऑलरेडी ये बैलेंस था, ये ऑलरेडी बैलेंस था। अब आपको बताना है कि कौन सी अभिक्रिया है। बताइए ये मेरे भाई जिंक है, इससे अभिक्रिया किया तो जिंक सल्फेट बना, ठीक है, और हाइड्रोजन को विस्थापित कर दिया, ठीक है मेरे भाई। अब देखते हैं। देखिए मेरे भाई जैसे मैंने जिंक लिया, बताइए ये जिंक लिया मेरे भाई, बताइए जिंक में ऑक्सीजन है? बोलेंगे गुरुजी जिंक में ऑक्सीजन नहीं है। और जैसे मैं ये राइट साइड में देख रहा हूं तो जिंक में ऑक्सीजन ऐड हो गया, जिंक में ऑक्सीजन ऐड हो गया। तो बताइए ऑक्सीजन का जुड़ना कौन सी अभिक्रिया हो जाएगा? ऑक्सीजन का जुड़ना कौन सी अभिक्रिया हो जाएगा मेरे भाई? तो ऑक्सीजन का जुड़ना संयोजन अभिक्रिया हो जाएगा। ऑक्सीजन का जुड़ना कौन सा अभिक्रिया हो जाएगा? ऑक्सीजन का जुड़ना कौन सा? ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो जाएगा। तो यहाँ जो प्रोसेस हो रही है ये हो रही है ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ऑक्सीकरण हो रही है। क्या हो रही है मेरे भाई? ऑक्सीकरण हो रहा है, ठीक है मेरे भाई। तो ये कौन सी अभिक्रिया हो जाएगा? ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो जाएगा। समझ में आ रहा है मेरे भाई?
आगे देखते हैं मेरे भाई ये कौन सी अभिक्रिया है। देखिए मेरे भाई, जिंक था मेरे भाई, जिंक था, और ये जो बना हुआ है H2SO4, तो इसमें हाइड्रोजन भी बना हुआ है, हाइड्रोजन भी मिलकर बना हुआ है, SO4 भी मिलकर बना हुआ है। क्या मिलकर बना हुआ है? ऑक्सीजन भी है और हाइड्रोजन भी है। ठीक है, अब देखिए इस SO4 में, इस SO4 में मेरे भाई, इस SO4 में हाइड्रोजन है, इस SO4 में हाइड्रोजन है। अब बताइए इस SO4 में हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को वियोग कर दिया है, हाइड्रोजन को क्या कर दिया? वियोग कर दिया गया। और हाइड्रोजन का ह्रास करना ही हमारा ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो रहा है। तो यहाँ भी ऑक्सीकरण हो रहा है, यहाँ भी ऑक्सीकरण हो रहा है, तो दोनों ऑक्सीकरण होगा तो उसे हम रेडॉक्स नहीं बोलेंगे, बिल्कुल नहीं बोलेंगे। एक ऑक्सीकरण और अवकरण होना चाहिए, तब उसे हम रेडॉक्स बोलेंगे। तो ऑलरेडी ये सिर्फ ऑक्सीकरण अभिक्रिया होगा, यहाँ से भी हो रहा है और यहाँ से भी देखने के लिए मिल रहा है। ठीक है मेरे भाई, यहाँ से भी देखने के लिए मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई। उसके बाद आगे क्वेश्चन हम देखते हैं मेरे भाई, हमारा है तीसरा क्वेश्चन है मेरे भाई, Fe जब लोहा को जल में डुबोया जाता है, या जब ये नमी से अभिक्रिया करता है मेरे भाई, तो Fe3O4 बना लेता है। क्या बना लेता है मेरे भाई? Fe3O4 बना लेता है और हाइड्रोजन गैस को रिलीज करता है। ठीक है देखिए जो हमारा लोहा है, इसमें बताइए आयरन में परमाणु संख्या कितनी है? तो बोलेंगे सर इधर एक है, और हमारा अभिकारक में मेरे भाई एक है, और मेरे भाई उत्पाद में कितना है? तो 3 है। तो मुझे कम से कम यहाँ पर 3 तो लगाना ही होगा मुझे। ठीक है मेरे भाई, तो यहाँ 3 है, तो मैं यहाँ 3 पहले लगा के देख लेता हूँ। तो मैंने यहाँ बताइए, इससे तो मैंने बैलेंस कर दिया है। अब बताइए मेरे भाई ऑक्सीजन कितना है? तो ऑक्सीजन मेरे भाई 4 है। कितना है मेरे भाई? 4 है मेरे भाई। तो यहाँ ऑक्सीजन बताइए कितना है? तो मेरे भाई एक है। तो मुझे यहाँ कम से कम 4 लगाना ही होगा। क्या करना होगा? 4 मुझे लगाना होगा। तो मैंने वहाँ ऑक्सीजन मैंने 4 लगा दिया है। तो बताइए ऑक्सीजन 4 लगा दिया है मैंने। बताइए अब बताइए हाइड्रोजन 4 दूनी कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। 4 दूनी कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। अब बताइए उत्पाद में भी मुझे हाइड्रोजन को कितना बनाना होगा? 8 बनाना होगा। तो 2 ऑलरेडी है मेरे भाई, और मैं यहाँ पर 8 बनाना होगा, तो 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, 4 से गुना करूंगा, तो हाइड्रोजन 8 नहीं हो जाएगा? तो बोलेंगे सर हाइड्रोजन हमारा 8 हो जाएगा। समझ में आ रहा है मेरे भाई? फिर से चेक कर लेते हैं। बताइए लोहा में परमाणु संख्या कितना है? तो 3 है, तो यहाँ भी मैंने 3 लगा दिया, बराबर है। हाइड्रोजन देखिए 4 है, 4 दूनी 8 है, तो सॉरी यहाँ मुझे 4 लगाना होगा, मुझे यहाँ पे 4 लगाना होगा, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा। तो 4 दूनी 8 हाइड्रोजन, 4 दूनी 8 ऑक्सीजन, 4 और ऑक्सीजन में भाई 4। ये हो गई मेरी भाई कौन सी अभिक्रिया? तो ये हो गई मेरे भाई संतुलित हो गया। ठीक है मेरे भाई, अब बात करते हैं मेरे भाई ये कौन सी अभिक्रिया है। देखिए मेरे भाई लोहा में आयरन में ऑक्सीजन है, तो बोलेंगे नहीं है सर, लेकिन आगे चलकर हम देख लेते हैं। ऑक्सीजन जुड़ गया, ऑक्सीजन क्या हो गया? तो जुड़ गया। तो ऑक्सीजन का जुड़ना कौन सी अभिक्रिया हो जाएगा? ऑक्सीजन का जुड़ना हमारा ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो जाएगा। आगे आप देख सकते हैं मेरे भाई यहाँ पर H2O में ऑक्सीजन भी जुड़ा हुआ था, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन में मेरे भाई, हाइड्रोजन में ऑक्सीजन है बताइए ऑक्सीजन है? तो बोलेंगे गुरुजी ऑक्सीजन नहीं है, इसका मतलब ऑक्सीजन का ह्रास हुआ है। यहाँ पर ऑक्सीजन का क्या हुआ है? ह्रास। जगह ना होने के कारण में भाई मैं नहीं लिख रहा हूँ, समझ जाइएगा। यहाँ पर हाइड्रोजन में ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन में ऑक्सीजन है, बोलेंगे नहीं है सर, तो ऑक्सीजन का ह्रासमेंट होना, निकलना, तो बताइए यहाँ से कौन सी अभिक्रिया हो रही है? तो अपचयन अभिक्रिया, अवकरण हो रही है। क्या हो रही है मेरे भाई? अवकरण हो रही है। यहाँ से ये जो हो रही है वो अवकरण हो रही है, अवकरण अभिक्रिया हो रही है। तो बताइए ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों रिएक्शन इसमें मिल गया है, तो ऑक्सीकरण की भी अभिक्रिया देखने के लिए मिले, और ऑक्सीकरण भी मिले और अवकरण भी मिले, दोनों साथ साथ मिले, तो इसे हम रेडॉक्स नहीं बोलेंगे, तो बोलेंगे मेरे भाई ये हमारा रेडॉक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो ये हमारा रिएक्शन रेडॉक्स हो जाएगा, रेडॉक्स। ठीक है, आगे देखते हैं मेरे भाई। इसमें यहाँ पे मेरे भाई मैं एक चीज बता दूं, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि ऐसा कंटेंट आपको कोई नहीं देगा। सारे यूट्यूब पे ढूंढ लीजिएगा, मैंने खुद देखा है मेरे भाई, कैसे कैसे वीडियो डालकर बच्चों को ठग लिया जाता है, लेकिन उसे बढ़िया कंटेंट नहीं मिल पाता है। आगे देखते हैं मेरे भाई, कार्बन मोनोऑक्साइड की रिएक्शन और हाइड्रोजन के साथ किया जा रहा है, दाब बढ़ाया जाता है 340 एटमॉस्फेयर पर, और इससे मिथाइल अल्कोहल, क्या है मेरे भाई? मिथाइल अल्कोहल का निर्माण होता है। बताइए इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड में देखिए 2 अभिकारक आपस में जुड़ रहा है, तो ये संयोजन अभिक्रिया है, और एक ही उत्पाद का निर्माण कर रहा है ना, तो वो हमारा संयोजन अभिक्रिया हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा तो पहला तो हो गया ये संयोजन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया मेरे भाई? संयोजन अभिक्रिया हो जाएगा। अब बताइए इसमें देखिए संयोजन अभिक्रिया हो जाएगा।
ये तो ऑलरेडी, और इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड में हाइड्रोजन भी ऑक्सीजन भी जुड़ रहा है, तो इसमें हरासमेंट किसी भी प्रकार का नहीं हो रहा है, ना तो ऑक्सीजन का ना तो हाइड्रोजन का, तो ऑलरेडी ये सिर्फ संयोजन अभिक्रिया ही होगा। इसे बैलेंस करते हैं। बताइए कार्बन कितना है मेरे भाई, एक है, यहाँ भी एक है। ऑक्सीजन कितना है, एक है, ऑक्सीजन भी एक है। हाइड्रोजन देखिए मेरे भाई कितना है, कितना है मेरे भाई बताइए, तो यहाँ बोलेंगे 2 है हाइड्रोजन, यहाँ 3 है। मैंने आप लोगों को पहले, इससे पहले वाले वीडियो में बताया था कि जहाँ 2 मिलेगा वहाँ 3 लगाएंगे, क्योंकि मुझे 6 बनाना होगा, तो 6 बनाना होगा, और 3 और 2 है, तो हमें 6 बनाने के लिए क्या करेंगे, अगर 3 हो तो उसे 2 से मल्टीपल करेंगे, और 2 हो तो 3 से मल्टीपल करेंगे। ठीक है मेरे भाई, तो बताइए मेरे भाई, यहाँ पर हाइड्रोजन 3 है, मुझे 6 बनाना होगा, तो मैं यहाँ 2 नहीं लगा दूंगा, तो 2 लगा दूंगा तो ये हो जाएंगे मेरे भाई 6, और हाइड्रोजन मेरे भाई 6 पुराना है, तो यहाँ मैं लगा दूंगा 3, ना लगा दूंगा 3 लगा दूंगा, तो हाइड्रोजन बैलेंस हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। लेकिन कार्बन तो 2 हो जाएगा, तो कार्बन की 2 हो जाएगा, और ऑक्सीजन भी 2 हो जाएगा, तो ऑलरेडी मैं यहाँ 2 लगा दूंगा, तो दोनों के दोनों बैलेंस हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, बैलेंस हो जाएंगे। तो ये कौन सी अभिक्रिया है मेरे भाई, संयोजन अभिक्रिया है, और हमने बैलेंस कर दिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं, हमारा 5 नंबर क्वेश्चन है। देखिए मेरे भाई, हाइड्रोजन में परमाणु संख्या 2 है, और यहाँ पर हाइड्रोजन में परमाणु संख्या 1 है, तो बताइए मुझे यहाँ 2 है, तो यहाँ मुझे भी 2 करना होगा कि नहीं करना होगा, तो बोलेंगे गुरुजी करना होगा। तो बताइए मैंने यहाँ पे 2 लगा दिया है। ठीक है, अब बताइए क्लोरीन भी 2 है, और मैंने यहाँ 2 लगाते ही क्लोरीन भाई साहब बोल रहा है कि भाई हम भी खुश हो गए, हम भी खुश हो गए, हम भी 2 हो गए ऑलरेडी। तो बताइए ये भी हो गया 2। ठीक है मेरे भाई, तो क्लोरीन 2 हो गया, अभिकारक में उत्पाद में भी क्लोरीन 2 हो गया, हाइड्रोजन भी 2 हो गया, हाइड्रोजन भी 2 हो गया। अब बताइए कौन सी अभिक्रिया है, अब तो बताइए, हाइड्रो दो अभिकारक आपस में जुड़कर एकल उत्पाद बना रहा है, तो बताइए हमारा संयोजन अभिक्रिया होगा कि नहीं होगा, तो बोलेंगे होगा गुरुजी, ये तो फिक्स है कि ये संयोजन अभिक्रिया होगा, संयोजन अभिक्रिया होगा। लेकिन क्या और अभिक्रिया हो सकता है, जी हाँ दोस्तों, ये अभिक्रिया हो सकता है। बताइए क्लोरीन में हाइड्रोजन जुड़ गया, तो हाइड्रोजन का जुड़ना कौन सी अभिक्रिया होता है, बोलेंगे गुरुजी अवकरण अभिक्रिया होता है, जिसे अपचयन अभिक्रिया बोलते हैं। तो ये हमारा अपचयन अभिक्रिया हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो समझ में आ रही होगी। सोनू कुमार थोड़ा यहाँ आना और कैमरे को चेक कर लेना, ठीक है, कि आ रही है कि नहीं आ रही है मेरी वीडियो। ठीक है, चलिए मेरे भाई, आज की अगली क्वेश्चन हम चलते हैं। देखो जो हमारा 6 नंबर क्वेश्चन है, देखिए 2 पदार्थ है ना मेरे भाई, कैल्शियम ऑक्साइड है, एक जल है, कैल्शियम ऑक्साइड है मेरे भाई, और दूसरा जल है, दोनों मिलकर एक उत्पाद बना रहा है। तो आपको बताइए मेरे भाई, एक उत्पाद बना रहा है तो कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी, तो बोलेंगे गुरुजी आपने बताया है कि एकल उत्पाद बनेगा ना, तो हमारा हो जाएगा संयोजन अभिक्रिया। तो 2 अभिकारक आपस में जुड़कर एक उत्पाद बना रहा है, तो कौन सी अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया। देखिए मेरे भाई, ये जो CaO होता है ना, ये बिना बुझा हुआ चूना होता है, जो ढेला मिलता होगा आपकी दुकान पे, वही ढेला वाला होता है कैल्शियम ऑक्साइड। उसके बाद हमारा जल होता है, जैसे जल में डालते हैं ना कैल्शियम ऑक्साइड मेरे भाई, तो वो खोलने लगता है, और जब ही खोलने लगता है ना मेरे भाई, ठीक है, जब भी खोलने लगता है तो उससे उष्मा निकलती है, वो गर्म हो जाता है। ठीक है मेरे भाई, इसीलिए यहाँ पे उष्मा लिखा है। जब कैल्शियम बिना बुझा हुआ चूना को पानी में डालते हैं तो ये बुझ जाता है चूना, जिसका सूत्र होता है CaOH का होल ट्वाइस, और उष्मा निकलने लगता है। आप बताएं कौन सी अभिक्रिया हमने बताया, तो ये हमें संयोजन अभिक्रिया हो गया। ठीक है, अब हम इसे बैलेंस करके देखते हैं। तो बताइए मेरे भाई, यहाँ पर कैल्शियम में परमाणु संख्या कितना है, तो बोलेंगे 1 है मेरे भाई, यहाँ भी 1 है। ठीक है, ऑक्सीजन देखिए यहाँ 1 और 1 2 हो गया, तो देखिए यहाँ पर 2 नहीं हो गया, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो जाएगा। देखो किया हुआ है कि नहीं है, किया हुआ है गुरुजी। देखो तो 2 हो गया ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, लेकिन हाइड्रोजन भी देखिए यहाँ पे 2 है अभिकारक में, तो उत्पाद में भी देखिए ऑलरेडी 2 लगा हुआ है, तो ये ऑलरेडी संयोजन अभिक्रिया हो जाएगा। कौन सी अभिक्रिया, संयोजन, और ऑलरेडी ये बैलेंस है। क्या और अभिक्रिया हो जाएगा, बोलेंगे गुरुजी नहीं होगा, काहे नहीं होगा। देखिए ऑक्सीजन ऑलरेडी जुड़ा है, इसमें भी ऑक्सीजन है, और हाइड्रोजन भी इसमें जुड़ा हुआ है, तो ना तो कोई हरासमेंट हो रहा है, ना ही कोई आ रहा है, तो ये सिर्फ ऑक्सीकरण अभिक्रिया, सॉरी ये सिर्फ क्या हो जाएगा, संयोजन अभिक्रिया ही हो जाएगा। आगे देखते हैं ये संयोजन। ठीक है, मैं नहीं लिखूंगा लेकिन आपको समझा देना है। ठीक है, अब इसका क्या कीजिएगा मेरे भाई, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा पूरा क्वेश्चन का, स्क्रीनशॉट लेकर और खुद से बनाइएगा। आपको क्या करना है, खुद से आपको बनाना है। एक बार मैं इसे समझा दूंगा, तो मैं बगल हट जाता हूँ, अब थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है मेरे भाई,
उम्मीद है कि आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब मुझे समझाने में आसानी होगी और मैं समझा दूंगा, तो आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो मेरे भाई अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है मेरे भाई 7 नंबर पर चलते हैं। तो हमारा बेरियम क्लोराइड, ये आपको ना देखिए एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, मैं नहीं लिखा हूं अपने मन से। एनसीईआरटी में जो लैंग्वेज में लिखा रहता है ना मेरे भाई, मैंने सिर्फ वो शब्द समीकरण आता है, मैंने सूत्र समीकरण के द्वारा यहाँ पर लिख दिया है कि आपको दिक्कत ना होगा। आप क्वेश्चन मिला लीजिएगा। आप एनसीईआरटी के उदाहरण में जो मैंने लिख लिया है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, जितने भी क्वेश्चन और जितने भी आपको बनाने के लिए आपको दिया गया है ना मेरे भाई बुक में, वो सारा क्वेश्चन मैंने ऐड किया है। देखिए बेरियम क्लोराइड की अभिक्रिया किया जाता है एल्यूमिनियम सल्फेट से, तो बनता है बेरियम सल्फेट और बनता है एल्यूमिनियम क्लोराइड। मैंने बताया था मेरे भाई धोखाधड़ी वाला क्वेश्चन, मैंने बताया था कि एक इससे निकलेगा और एक इसके एक इस परिवार में बेरियम क्लोराइड में ये दोनों एक परिवार है मेरे भाई 2 सदस्यों का, और यहाँ भी मेरे भाई एल्यूमिनियम और सल्फेट का 2 सदस्य है। एक परिवार इससे निकलेगा और एक परिवार इससे निकलकर एक अपना नया परिवार बना लेगा, और पुनः एक बचा हुआ परिवार और इसमें बचा हुआ परिवार दोनों आपस में दोनों मिलकर एक अगला नया परिवार बन जाएगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा, ठीक है मेरे भाई। तो इसी को हम बताए थे कि द्विविस्थापन अभिक्रिया होता है। कौन सा अभिक्रिया होता है? तो द्विविस्थापन अभिक्रिया होता है। इसमें दोनों सदस्य जो होते हैं वो क्या होते हैं? खुश होते हैं। मतलब इसमें आयनों का क्या होता है? आदान प्रदान होता है। बताइए इसमें भाई इससे बैलेंस करते हैं। ये तो हम समझ लिए हैं कौन सी अभिक्रिया है, तो ये द्विविस्थापन अभिक्रिया है, जिसे बोलते हैं एक और नाम से उभय विस्थापन अभिक्रिया। चलिए मेरे भाई यहाँ बताइए बेरियम, इसे बैलेंस करते हैं। बताइए बेरियम में परमाणु संख्या 1 है मेरे भाई, यहाँ भी बेरियम में 1 है। क्लोरीन कितना है? तो क्लोरीन मेरे भाई 2 है। तो बताइए यहाँ क्लोरीन कितना है? यहाँ 3 है मेरे भाई। तो मैंने क्या बताया? मैंने ये बताया जहां 2 होगा वहां 3 लगाएंगे, जहां 3 होगा वहां 2 लगाएंगे। कंसेप्ट आप है यार, आप देख लीजिएगा, ठीक है। इसको क्लोरीन है मेरे भाई, बताइए यहाँ पर मैं 3 लगाऊंगा कि नहीं लगाऊंगा? बोलेंगे गुरुजी एक बार लगा के देख लीजिए, शायद हो जाए, तो यहाँ 2 लगाऊंगा, ठीक है मेरे भाई। क्लोरीन तो खुश हो गया, हम तो 6 हो जाएगा, हो गए। लेकिन बेरियम कहाँ हो? देखिए कुल जैसे मैंने लगाया, यहाँ बेरियम 2 हो गया। बेरियम कितना हो गया मेरे भाई? 2 हो गया। और यहाँ देखिए बेरियम कितना है? तो यहाँ बोलेंगे सर यहाँ तो 1 ही है ना, ठीक है। तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, फिलहाल मैं यहाँ पर 3 लगा देता हूँ। 3 जैसे मैंने लगा दिया तो बेरियम तो संतुलित तो हो गया मेरे भाई। अब बताइए बात आता है मेरे भाई SO4 क्लोरीन का। क्लोरीन में भाई 3 दूनी 6 हो जाएगा। अब क्लोरीन ऑलरेडी यहाँ 3 दूनी 6 हो जाएगा। एल्यूमिनियम यहाँ देख लेते हैं, एल्यूमिनियम यहाँ पे 2 है मेरे भाई, और एल्यूमिनियम यहाँ पे 2 है। SO4 की बात करें तो SO4 मेरे भाई 3 है, और SO4 मेरे भाई 3 है। तो ऑलरेडी ये बैलेंस हो गया है। हमारा एक ट्रिक ही कब आया, जहां 3 है वहां 2 लगाएंगे, जहां 2 है वहां 3 लगाएंगे। मतलब इस तरीके से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो हमने बैलेंस कर लिया है मेरे भाई। और कौन सी अभिक्रिया है? हमने पहले ही बता दिया था, ये द्विविस्थापन अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया है? द्विविस्थापन अभिक्रिया है, ठीक है मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं है। आगे पढ़ते हैं। 8 नंबर हमारा क्वेश्चन देखिए अगर आप पूरी चैप्टर पढ़े हैं, पहला चैप्टर भी पढ़े हैं, दूसरा चैप्टर भी पढ़े हैं मेरे भाई, ठीक है, वो आपको अम्ल भस्म और लवण, एसिड बेस एंड साल्ट हमारा चैप्टर है। बताइए जब अम्ल की अभिक्रिया जब क्षारक की अभिक्रिया अम्ल से कराई जाती है तो लवण और जल बनता है। और मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि जहां जल लवण दिखे तो लवण तो हर जगह मिलता है, लवण आपको हर रिएक्शन में अधिकतर मिलेगा, लेकिन जल नहीं मिलेगा। तो जहां लवण के साथ आपको जल मिले ना, तो वो उदासीनीकरण अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया? उदासीनीकरण अभिक्रिया। अपने दूसरे चैप्टर में आपने पढ़ा होगा कि, तो बताइए जो लवण होता है उसका पीएच मान कितना होता है? तो बोलेंगे सर उसका पीएच मान 7 के आसपास होता है। कितना होता है? 7 होता है। और शुद्ध जल का भी पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। कितना होता है मेरे भाई? 7 होता है, ठीक है। तो दोनों तो 2 उदासीन ही है ना मेरे भाई, जिसका कोई स्वाद ही ना हो, तो दोनों की दोनों मिल गए, इसीलिए इसका नाम पड़ गया है उदासीनीकरण अभिक्रिया। मतलब मिले बनेगा तो उदासीन ही बनेगा। क्या बनेगा? उदासीन ही बनेगा। तो ये मेरे पे क्षारक है सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसे कास्टिक सोडा कहते हैं, आपको याद रख लेना है। और ये हमारा HCl है, जिसे हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोलते हैं। अब क्षारक की अभिक्रिया अम्ल से हो रही है तो हमारा नमक और जल बन रहा है। और जहां जल दिखे उदासीनीकरण, जहां जल दिखे मेरे भाई उदासीनीकरण अभिक्रिया, तो ये हो जाएगा उदासीनीकरण अभिक्रिया। ये है ना रिएक्शन, तो उदासीनी मैं लिख नहीं रहा हूँ, आपको सिर्फ समझाना है, आपको सिर्फ समझना है, ठीक है मेरे भाई। उदासीनीकरण, ठीक है मेरे भाई, जगह ना होने के कारण मैं नहीं लिख रहा हूँ। तो ये उदासीनीकरण अभिक्रिया, इसे बैलेंस कर लेते हैं, ठीक है मेरे भाई। तो इसे बैलेंस बताइए, सोडियम 1 है, यहाँ भी सोडियम 1 है। ऑक्सीजन देखिए कितना है मेरे भाई? 1 है, ऑक्सीजन भी 1 है। हाइड्रोजन इधर देखिए मेरे भाई 2 है, तो यहाँ भी मेरे भाई हाइड्रोजन 2 है। क्लोरीन 1 है, तो क्लोरीन 1 है। ऑलरेडी बैलेंस है मेरे भाई, इसे बैलेंस करने की जरूरत ना है। ऐसा ना हो कि बैलेंस
है और हम लगे हैं बैलेंस करने में, गड़बड़ा जाएगा। ठीक है मेरे भाई, जो शांत है उससे शांत ही रहने दो ना, हम उस पर दिमाग काहे लगाएंगे। ठीक है मेरे भाई, चलिए मेरे भाई ये हमारा क्वेश्चन क्लियर हो गया। ठीक है, 8 नंबर क्लियर हो गया। हमारा अगला क्वेश्चन है मेरे भाई, कौन सा है, ये सोडियम है मेरे भाई, इसमें हाई जल के साथ रिएक्शन किया जा रहा है। प्यास लग गया है मुझे। देखिए सोडियम अकेला मेरे भाई अकेला है, यहाँ ज्वार में आ गया है, यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन भी आ गया है, हाइड्रोजन भी आ गया, ऑक्सीजन भी आ गया है, हाइड्रोजन भी आ गया है। बोला है कि सर रेडॉक्स में हम पढ़े हैं कि ऑक्सीजन भी हम भी आएंगे और तुमको जरूरत है तुम भी आना, तो ऑक्सीजन भी पहुंच गया और कौन पहुंच गया, हाइड्रोजन भी पहुंच गया। तो बताइए दोनों पहुंच गया तो कौन सी अभिक्रिया है, तो बोलेंगे सर रेडॉक्स अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया है मेरे भाई, ये हमारा रेडॉक्स अभिक्रिया हो जाएगा। कौन सा अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया हो जाएगा। ठीक है, अब इसको बैलेंस कहते हैं। बताइए सोडियम में परमाणु संख्या 1 है भाई, यहाँ भी 1 है, और यहाँ देखिए हाइड्रोजन कितना है मेरे भाई, तो 2 है, तो यहाँ देखिए 2 है और यहाँ भी तो 2 है, 2 और 2 4 है, तो 2 और 2 4 है मेरे भाई अभी उत्पाद में, तो मुझे यहाँ भी 4 बनाना होगा। तो 4 बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, 4 बनाने के लिए मैं यहाँ 2 लगाऊंगा। क्या कितना लगाऊंगा, 2 लगाऊंगा। तो बताइए मेरे भाई हाइड्रोजन कितने होंगे, 4 हो जाएंगे, ऑक्सीजन 2 हो जाएंगे। ऑलरेडी यहाँ पे ऑक्सीजन में 2 है, 2 लगा दिया मैंने, 2 लगा दिया था, तो ये भी हो गए 2। कोई दिक्कत है मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं। कौन सी अभिक्रिया, तो बोलेंगे यार रेडॉक्स अभिक्रिया, दोनों पहुंच गए एक ही घर पे। ठीक है, तो ये हो जाएंगे रेडॉक्स अभिक्रिया, रेडॉक्स। मैं लिख नहीं रहा हूँ रेडॉक्स, ठीक है, जगह ना होने के कारण मैं सिर्फ बताऊंगा। अब इसका स्क्रीनशॉट लिख लीजिएगा, ठीक है मेरे भाई, और खुद से बनाइएगा। चलिए हो गया। अब बताइए, देखिए कहीं भी आपको सनलाइट दिखे प्रकाश की उपस्थिति में, पेड़ पौधे क्या होते हैं, खाना बनाते हैं। हम खाना बोलते हैं कि सर मम्मी भी तो खाना बनाती है, मम्मी खाना बनाती नहीं है बेटा, मम्मी ना खाना पकाती है। और जो खाना पकाती है ना, वो जो जहाँ से लाती है वो बना बना कौन बनाता है, तो वो बोलते हैं मेरे भाई वो पेड़ पौधे बनाते हैं, और पेड़ पौधे का बनाया हुआ चीज हम लाते हैं और हम लोग घर में पकाते हैं। तो मम्मी खाना पकाती बनाती नहीं है, मम्मी खाना पकाती है। तो ये प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया हो रही है। प्रकाश सनलाइट क्लोरोफिल चाहिए, आपको बताना है कमेंट में, तो क्लोरोफिल कहाँ रहता है, क्लोरोफिल कहाँ रहता है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चलो, तो कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ पौधे क्या किया, हाँ अपर के खाना पकाने बनाने के लिए मेरे भाई, खाना बनाने के लिए पेड़ पौधों ने क्या किया, हमारे वायुमंडल से CO2 लिया। और वायुमंडल में CO2 कहाँ से आया, तो मेरे भाई हम सब जितने भी लोग हैं ना, अब तो जानवर की तरह हो गए हैं। ठीक है मेरे भाई, जो जहां देखते हैं बस खा लेते हैं। ठीक है मेरे भाई, तो हम लोग जितने भी हैं जानवर जीव जंतु हैं, वो सारे के सारे क्या छोड़ रहे हैं, तो CO2 छोड़ रहे हैं। और पेड़ पौधा बोलता है कि लाइए सर लाइए, हम ले लेते हैं उस चीज को, क्योंकि हमें इस जरूरत है CO2 को। तो पेड़ पौधे ने CO2 ले लिया। और हाँ, बारिश जो होती है नमी से क्या किया, बारिश जो होती है जमीन पे, पेड़ पौधों क्या करता है, जड़ से वो जल को अवशोषण करता है। क्या करता है मेरे भाई, जल का अवशोषण करता है जड़ से। ठीक है मेरे भाई, तने के द्वारा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो वायुमंडल से CO2 ले लिया, जल ले लिया। और मैंने आपको बताया था कि बताइए हमारा जो पत्ती होती है, पेड़ पौधे की जो पत्ती होती है, उसमें पाया जाता है क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट में रहता है मेरे भाई क्लोरोफिल। क्या रहता है, क्लोरोफिल रहता है। और प्रकाश की उपस्थिति में, प्रकाश की उपस्थिति में पेड़ पौधे खाना बना लेता है, जिसका नाम है C6H12O6, जिसे बोलते हैं ग्लूकोज। और ऑक्सीजन हमारे लिए दे देते, बोलते हैं लो भाई मैं नहीं दूंगा ना ऑक्सीजन, तुम मर जाओगे। ठीक है मेरे भाई, और जितना जल बच जाता है ना, वो वाष्प के रूप में क्या करता है, उड़ा देता है। इसको बैलेंस करना, ये तो हम समझ लिए कौन सी अभिक्रिया है, तो बोलेंगे गुरुजी प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया है। अब देखते हैं मेरे भाई इसे बैलेंस कैसे करेंगे। तो इसे बैलेंस करना बहुत इजी हो जाएगा। देखिए कैसे करेंगे, यहाँ पर बताइए कार्बन कितना है, तो बोलेंगे गुरुजी 6 है, तो मुझे यहाँ पर भी 6 लगाना होगा। तो मैंने यहाँ पर 6 लगा दिया है। अगला मैं क्या करूंगा मेरे भाई, 6 लगा दिया है, तो बताइए ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12 हो जाएगा। ऑक्सीजन कितना हो जाएगा मेरे भाई, 12 हो जाएगा। और बताइए मेरे भाई ये ऑक्सीजन कितना है, 1 है। मैं किससे गुना करूंगा, 1 से करूंगा तो ये 13 हो जाएगा, जबकि मुझे 1 से नहीं करना है। ठीक है मेरे भाई, आगे देख लेता हूं मैं, इधर तरफ देख लेता हूं कोई संख्या मिल जाए। तो ऑलरेडी इधर देखो मेरे भाई ऑक्सीजन 6 है, तो ऑक्सीजन 6 दूनी 8, एक विषम संख्या मिल रहा है। मैं क्या करता हूँ, पहले एक बार यहाँ 6 लगा के देख लेता हूँ, और यहाँ पर मैं 6 लगा के देख लेता हूँ। क्यों लगा के देख लेता हूँ मेरे भाई, क्योंकि ये सारे सम संख्या है और बड़े नंबर है। ठीक है मेरे भाई, तो बताइए यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ बताइए ऑक्सीजन की बात करता हूँ, तो ऑक्सीजन बताइए 6 हो जाएंगे 6। ठीक है मेरे भाई, और 6 दूनी 12 हो जाएगा, ऑक्सीजन यहाँ पर 6 हो जाएगा। तो 12 और 6 18 और 6 कितना हो जाएंगे 24। और मुझे क्या करना होगा, यहाँ पर 24 बनाना होगा ऑक्सीजन को। कितना बनाना होगा ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन लिया था मैंने, ऑक्सीजन को बनाना होगा 24। कितना बनाना होगा 24 बना। देखिए ऑक्सीजन 6 दूनी 12 तो ऑलरेडी है मेरे भाई,
6 दूनी 12 तो ऑलरेडी यहाँ है, ऑक्सीजन यहाँ 1 है, तो मैं किससे गुना करूंगा? तो बोलेंगे गुरुजी आप 12 से गुना करेंगे, तो किससे करेंगे? 12 से करेंगे तो ऑक्सीजन यहाँ 12 हो जाएगा, यहाँ 12 हो जाएगा, तो 12 और 12 कितना हो जाएंगे? 24। तो ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। अब बात करते हैं हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन देखिए मेरे भाई इधर 12 है, कितना है मेरे भाई? 12 है, और हाइड्रोजन देखिए यहाँ भी 12 है, 6 दूनी 12, और 12 और 12 ऐड करेंगे तो 24 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। तो बताइए मेरे भाई, बताइए हमें हाइड्रोजन को 24 बनाना है, तो ऑलरेडी तो ये 24 है ना मेरे भाई। तो बताइए बैलेंस हो गया कि नहीं हो गया? हो गया गुरुजी। यहाँ पे 6 लगाना था, यहाँ 12 लगाना था, यहाँ 6 लगाना था, यहाँ 6 लगाना था। कितना ईजी है कि एक ही जैसा नंबर लगाना है हमको, 6 लगाना है, 12 लगाना है, 6 लगाना है और 6 लगाना है। संतुलित हो गया। कौन सी अभिक्रिया? तो बोलेंगे प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया है। चलिए क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। बेरियम क्लोराइड की अभिक्रिया जब सोडियम सल्फेट से कराई जाती है तो बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड बनता है। कौन सी अभिक्रिया है मेरे भाई? कौन सी अभिक्रिया है? तो बोलेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया है। कौन अभिक्रिया? द्विविस्थापन अभिक्रिया है। दोनों के मेंबर, एक एक मेंबर, इधर का एक मेंबर इसके साथ भाग गया तो नया फैमिली, और इसके साथ एक क्लोरीन सोडियम के साथ तो अपना फैमिली। समझ में आया मेरे भाई? तो कौन सी अभिक्रिया है? तो द्विविस्थापन अभिक्रिया है। एक अभिक्रिया और है मेरे भाई, अगर मैं यहाँ तीर चिन्ह नीचे डिनोट कर दूं, इसका मतलब ये नहीं घुला है, इसका मतलब ये घुल गया है। सोडियम क्लोराइड घुल गया है और बेरियम सल्फेट जो है मेरे भाई वो बर्तन के पेंदी में रह गया है। तो इसी को बोलते हैं विस्थापन अवक्षेपण अभिक्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे भाई? अवक्षेपण अभिक्रिया। अगर तीर चिन्ह आपको कहीं मिले, ऐसे मिले द्विविस्थापन अभिक्रिया में, तो ये कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी? तो ये आप बोलेंगे सर ये अवक्षेपण अभिक्रिया हो जाएगी। ठीक है मेरे भाई, तो ये है। अब इसको बैलेंस करके देखते हैं। बेरियम यहाँ 1 है मेरे भाई, यहाँ बेरियम 1 है। पता है ये क्लोरीन 2 है, तो क्लोरीन यहाँ 1 है, तो मुझे क्लोरीन 2 बनाने के लिए मैं यहाँ 2 लगाऊंगा। तो जैसे मैंने 2 लगाया तो सोडियम भी 2 हो गया, यहाँ सोडियम ऑलरेडी 2 है, सल्फेट 1 है, सल्फेट 1 है, बैलेंस हो गया। कौन अभिक्रिया? तो बोलेंगे गुरुजी अभिक्रिया की अगर बात कर रहे हैं आप तो यह द्विविस्थापन अभिक्रिया भी है, ये अवक्षेपण अभिक्रिया भी है। चलिए चलिए मेरे भाई ये तो हो गए क्लियर। ठीक है, चलिए और अभिक्रिया की अगर मैं बात करूं मेरे भाई, और अभिक्रिया की अगर मैं बात करूं, अगर आपसे वो भी ना मिले, अगर आपसे ये भी ना मिले मेरे भाई, ये दोनों अभिक्रिया ही ना देता हो, ये दोनों अभिक्रिया भी ना दे, तब क्या होगा? तो बोलेंगे गुरुजी बताइए बेरियम में ऑक्सीजन है? बोलेंगे गुरुजी नहीं है, तो बेरियम में यहाँ ऑक्सीजन जुड़ गया, तो ऑक्सीजन का जुड़ना कौन अभिक्रिया? तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया। कौन अभिक्रिया मेरे भाई? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ठीक है, तो जिस तरीके से हमारा क्वेश्चन ऑप्शन रहेगा ढूंढने के लिए हम उस हिसाब से बना लेंगे। तो ऐसे तो मेरे भाई तीनों अभिक्रिया है। कौन कौन अभिक्रिया? तो द्विविस्थापन अभिक्रिया, अवक्षेपण अभिक्रिया, ठीक है मेरे भाई, और ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और क्या हो सकता है? और क्या हो सकता है बताइए? सोडियम में भाई ऑक्सीजन है, सोडियम में ऑक्सीजन नहीं है, सोडियम में ऑक्सीजन है, सोडियम में ऑक्सीजन नहीं है, तो यहाँ से ये अवकरण हो रहा है। इसका मतलब क्या है मेरे भाई? ये भी अवकरण अभिक्रिया है। इसका मतलब ये रेडॉक्स अभिक्रिया हो जाएगा। कौन सी अभिक्रिया हो जाएगा? रेडॉक्स अभिक्रिया हो जाएगा। कोई दिक्कत मेरे भाई? कोई दिक्कत नहीं है। तो तीनों अभिक्रिया है। कौन कौन सी अभिक्रिया है मेरे भाई? अगर बोलेंगे तो सर विस्थापन अभिक्रिया, अवक्षेपण अभिक्रिया भी है, और क्या है? रेडॉक्स अभिक्रिया भी हो सकता है। जिस तरीके से ऑप्शन में पूछा जाएगा उस तरीके से को बनाना है। तो कंसेप्ट आपको क्लियर रखना है। इसको बैलेंस कर लिए हैं कि नहीं कर लिए? हो गया है। चलिए अब बात करते हैं 12 नंबर मेरे भाई। 12 नंबर देखिए कैल्शियम है 1 इधर और यहाँ कैल्शियम 1 है, कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई। चलिए ऑक्सीजन देखिए मेरे पास 2 और 2 मेरे भाई 4, ऑक्सीजन इधर हो गए 4। तो बताइए ऑक्सीजन यहाँ कितना है? तो बोलेंगे गुरुजी 1 है, सॉरी 1 नहीं है, 3 है, 3 और 1 4 है, और हाइड्रोजन यहाँ देखिए 2 है, हाइड्रोजन 2 है, तो ऑलरेडी ये बैलेंस है मेरे भाई। क्या है? बोलेंगे ये जो लिखा गया है ये बैलेंस है। क्या है मेरे भाई? बैलेंस है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब बताइए कौन सी अभिक्रिया हो जाएगा? कौन सी अभिक्रिया हो जाएगा? तो समझ लीजिए जिसमें जल निकलेगा कौन सी अभिक्रिया? उदासीनीकरण अभिक्रिया होगा। कौन सा अभिक्रिया होगा? उदासीनीकरण। देखिए मेरे भाई कैसे समझेंगे? ये तो क्षारक है मेरे भाई। देखिए धातु के ऑक्साइड जो होते हैं वो क्षारीय होता है, अर्थात ये क्षारक पदार्थ है। और धातु कार्बन क्या है? धातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं, तो इसका मतलब ये अम्ल पदार्थ है। तो अम्ल जल से भी अम्ल क्षारक अम्ल से अभिक्रिया करता है, तो ये मेरे भाई कैल्शियम कार्बोनेट का एक लवण बनाता है और जल बनाता है। तो ये तो उदासीनीकरण अभिक्रिया हो गया। और बताइए कौन सी अभिक्रिया हो जाएगा? और बताइए कौन सी अभिक्रिया हो जाएगा? तो बताइए इसमें देखिए 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 मेरे भाई कैल्शियम में मेरे भाई हाइड्रोजन भी है, हाइड्रोजन है, लेकिन इसमें बताइए हाइड्रोजन है? बोलेंगे गुरुजी हाइड्रोजन है ही नहीं, हाइड्रोजन है ही नहीं, हाइड्रोजन है ही नहीं। तो बताइए हाइड्रोजन का निकलना कौन अभिक्रिया? अवकरण अभिक्रिया। कौन अभिक्रिया? अवकरण अभिक्रिया। और बताइए इसमें ऑक्सीजन है क्या? कार्बन में ऑक्सीजन है, कार्बन में
कार्बन में ऑक्सीजन है तो यहाँ भी तो कार्बन में ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन ऑलरेडी है, पहले जैसे था वैसे ही है। लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन है निकल गया। तो बताइए यहाँ भी यहाँ पे तो कोई प्रोसेस नहीं हो रही है, क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ भी है कार्बन में, यहाँ भी कार्बन में ऑक्सीजन है। यहाँ पर देखिए कैल्शियम में ऑक्सीजन भी हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन का निकलना कैल्शियम से हाइड्रोजन निकल गया तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई? ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो जाएगा। कंसेप्ट के साथ पढ़ना है कौन कौन सी अभिक्रिया हो सकती है, ठीक है मेरे भाई। तो ये हमारा उदासीनीकरण अभिक्रिया भी है और ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी है। कंसेप्ट क्लियर है मेरे भाई? आगे बढ़ूं तो आगे बढ़ता हूं। चलिए, थोड़ी सी वीडियो लंबी होगी लेकिन घबराना नहीं है, पूरा कंसेप्ट सीख के जाएंगे और ऐसा सीख के जाएंगे कि दूसरे बच्चों को पढ़ा पाएंगे, ठीक है मेरे भाई? ऐसे पढ़ेंगे। चलिए, कार्बन के साथ ऑक्सीजन की रिएक्शन हो रही तो पता है कार्बन डाइऑक्साइड अभिक्रिया हो रहा है, मतलब दहन अभिक्रिया है। कार्बन को जलाते हैं ऑक्सीजन की उपस्थिति में कौन सा गैस देगा? तो CO2 गैस देगा। तो बताइए इसको बैलेंस, बताइए कौन सी अभिक्रिया? संयोजन अभिक्रिया। दो मिल गया, एक ही बन गया, एक से ज्यादा नहीं बनेगा तो संयोजन अभिक्रिया। कोई दिक्कत? संयोजन अभिक्रिया है। और कौन अभिक्रिया है? तो बोलेंगे सर कार्बन अकेला था। कार्बन मेरे भाई अकेला था, लेकिन अब कार्बन अकेला नहीं रहेगा। अब कार्बन अकेला नहीं रहेगा, कार्बन जुड़ गया है, ऑक्सीजन को बुला लिया है। आ जाओ ना, हम अकेला थे तो आ गया। कौन अभिक्रिया? बोलेंगे सर ऑक्सीकरण अभिक्रिया। दिल खोल के बोलेंगे और सबको बताएंगे कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी है और संयोजन अभिक्रिया भी है, ठीक है मेरे भाई। अब बैलेंस करते हैं मेरे भाई। कार्बन एक है, ऑक्सीजन दो है। ऑलरेडी ये संतुलित था, सिर्फ ये बुलाया है अपने ऑक्सीजन को लेके भाग गया। चलिए, दो अभिक्रिया, ऑक्सीकरण भी है और संयोजन अभिक्रिया है। चलिए मेरे भाई 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं और ध्यान से देखते हैं। हाइड्रोजन और दो पदार्थ मिलकर एक ही बन गया। दो लोग थे, बोला काहे हम अकेला रहेंगे, अकेला में किसी की भलाई नहीं है मेरे भाई, हम दो क्यों ना हो जाते हैं। तो हम एक हो गए, एक का हो जाना संयोजन अभिक्रिया। तो संयोजन अभिक्रिया है, ये भी मेरे भाई संयोजन था और ये भी ऑक्सीकरण था, ठीक है मेरे भाई। और ये देखिए ये संयोजन है। अब बताते हैं मेरे भाई एक और कौन सी अभिक्रिया है, पढ़ते हैं। तो देखिए मेरे भाई, हाइड्रोजन अकेला था, हाइड्रोजन ऑक्सीजन को बुला लिया, मतलब ऑक्सीजन का आना कौन अभिक्रिया? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। कौन सा अभिक्रिया? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। आगे देखते हैं, ऑक्सीजन यहाँ पर अकेला था, हाइड्रोजन को बुला लिया, हाइड्रोजन का आना कौन अभिक्रिया? तो मेरे भाई अवकरण अभिक्रिया। तो दोनों आ रहे हैं, ऑक्सीजन भी आ रहा है, हाइड्रोजन भी आ रहा है, तो दोनों प्रोसेस अगर ऑक्सीकरण भी हो अवकरण भी हो तो कौन सी अभिक्रिया? बोलेंगे गुरुजी दिल खोल के, ये हमारा रेडॉक्स अभिक्रिया हो जाएगा, तो मेरे भाई ये रेडॉक्स अभिक्रिया हो जाएगा। क्या मैंने इसे संतुलित किया है? क्या बैलेंस है? नहीं है गुरुजी बैलेंस, इसे बैलेंस करेंगे। बताइए हाइड्रोजन दो है, हाइड्रोजन कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ दो है, यहाँ एक हो गया, पता नहीं क्या किया है उसने, तो मुझे यहाँ दो करना होगा। बैलेंस करने के लिए मुझे क्या करना होगा? यहाँ दो है तो यहाँ पे एक है तो यहाँ दो लगा दूंगा। जैसे ही ऑक्सीजन खुश हो गया तो ये तो बड़ा खुश हो गया, हाइड्रोजन कितना हो गया? 4, और ये कितना है मेरे भाई? 2 है, तो मैं यहाँ 2 लगा दूंगा तो कितना हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे मेरे भाई। कितने हो जाएंगे? 4। तो हाइड्रोजन इधर देखो अभी कारक में 4 है, यहाँ भी 4 है, ऑक्सीजन यहाँ देखो 2 है तो ये भी 2 है। क्लियर है मेरे भाई? कौन सी अभिक्रिया? संयोजन अभिक्रिया भी है और रेडॉक्स अभिक्रिया भी है। कौन सी अभिक्रिया? रेडॉक्स अभिक्रिया भी है। चलिए मेरे भाई, ये है 15 नंबर क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। वीडियो थोड़ी लंबी होगी लेकिन कोई नहीं मेरे भाई, हम सीखने आए हैं, हम डिंग डोंग देने नहीं आए हैं, ठीक है। तो मेरे भाई बताइए, मीथेन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है, तो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड जल वाष्प के रूप में ऊपर जाता है और ऊष्मा निकलता है, जिससे हम लोग खाना पका लेते हैं। क्या कर लेते हैं मेरे भाई? खाना पका लेते हैं। और मेथेन, मार्स गैस किसे कहते हैं? मेथेन को कहते हैं। मार्स गैस किसे कहते हैं? तो ये मेथेन को कहा जाता है। अब इसे देखिए मेरे भाई, ये कौन सी अभिक्रिया है? तो ऑक्सीजन को जलाया जाता है तो ये तो दहन अभिक्रिया है। कौन अभिक्रिया मेरे भाई? दहन अभिक्रिया है, मतलब ऊष्मा दिया जाता है, ऊष्मा दिया जाता है तो हो जाता है ये दहन अभिक्रिया, ठीक है। आगे देखते हैं, देखिए मेरे भाई आगे ध्यान से देखते हैं। बोलेंगे गुरुजी कार्बन में ना हाइड्रोजन था, कार्बन में क्या था? हाइड्रोजन था।
कार्बन में क्या था मेरे भाई, हाइड्रोजन था, लेकिन अब कार्बन में हाइड्रोजन नहीं है, कार्बन में हाइड्रोजन नहीं है, तो हाइड्रोजन का निकल जाना, हाइड्रोजन का निकल जाना, हाइड्रोजन का निकल जाना कौन अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, कौन अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो जाएगा, कौन अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। कोई दिक्कत है मेरे भाई, नहीं है। आगे देखते हैं मेरे भाई, देखिए ऑक्सीजन का निकल जाना कौन अभिक्रिया, ऑक्सीकरण, कौन अभिक्रिया, ऑक्सीकरण। ठीक है मेरे भाई, आगे देख लेते हैं। बताइए, ये तो ऑक्सीजन अकेला था ना मेरे भाई, ऑक्सीजन अकेला था और ऑक्सीजन को मैं बुला लिया है, ऑक्सीजन को बुला लिया है, सॉरी हाइड्रोजन को बुला लिया है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन ने क्या किया, हाइड्रोजन को बुला लिया, और हाइड्रोजन को बुला लेना कौन अभिक्रिया, तो मेरे भाई अवकरण अभिक्रिया, अवकरण, अवकरण अभिक्रिया। तो बताइए दोनों अभिक्रिया एक साथ हो रहे हैं, दोनों अभिक्रिया एक साथ हो रहे हैं, तो कौन अभिक्रिया मेरे भाई, रेडॉक्स अभिक्रिया, कौन अभिक्रिया मेरे भाई, रेडॉक्स अभिक्रिया। कोई दिक्कत मेरे भाई, चलिए 16 नंबर क्वेश्चन, 16 नंबर क्वेश्चन है, 16 नंबर क्वेश्चन है, हम पढ़ते हैं। ठीक है मेरे भाई, चलिए देखिए, देखिए मेरे भाई, ये क्वेश्चन हमारे शरीर में भी होती है। ये जो रिएक्शन आप लोगों को लिखा गया है, क्या लिखा गया, C6H12O6 ग्लूकोज ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूटता है, CO2 बनता है, H2O बनता है और ऊर्जा बनता है। ये प्रोसेस मेरे भाई जीव जंतु के शरीर में होता है, जीव जंतु के शरीर में होता है। जब हम लोग खाना खाते हैं, जब हम लोग खाना खाते हैं, जो खाना जो होता है वो हमारा स्टार्च के रूप में होता है। क्या किस रूप में होता है, स्टार्च के रूप में होता है। धीरे धीरे क्या होता है, वो ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है। धीरे धीरे क्या होता है मेरे भाई, वो ग्लूकोज के रूप में परिवर्तित हो जाता है। अब हमें तो एनर्जी मिली नहीं ग्लूकोज से, तो ग्लूकोज से एनर्जी कम मिलेगी। जब हमारे शरीर में ग्लूकोज का निर्माण हुआ भोजन से, जब हम ऑक्सीजन लिए, ग्रहण किए, तो हमारा ग्लूकोज जो था मेरे भाई वो टूट जाता है। और जब ग्लूकोज टूटेगा ना मेरे भाई, तब हमें ऊर्जा मिलेगी, तब हम किसी से लड़ पाएंगे, तब मैं आप लोगों को पढ़ा पाऊंगा। ठीक है मेरे भाई, तब वो कोई भी काम कर पाएंगे। एनर्जी कम मिलेगा तो ग्लूकोज टूटेगा, तब ग्लूकोज बन रहा है रखा है, अब वो टूटेगा ही नहीं तो हमारे शरीर को एनर्जी कहाँ से मिलेगी। तो जाहिर सी बात है मेरे भाई, ग्लूकोज टूट जाता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो हम CO2 गैस को छोड़ देते हैं, CO2 गैस को छोड़ दो, ऑक्सीजन लेते हैं, CO2 कैसे छोड़ते हैं, ग्लूकोज हर वक्त टूटता है, हर सेकेंड टूटता है। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। तो CO2 में टूट गया, हम लोग छोड़ दिए, पेड़ पौधा बोला कि हमको दे दो, ले लो ना, बहुत सारा है। ठीक है, और जल वाष्प, पता है हम शरीर से जल छोड़ देते हैं, अवशिष्ट पदार्थ जो बचा हुआ जल लेते हैं, और जो हमें जरूरत होता है उतना ले लेते हैं, जल निकाल देते हैं, और हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। तो ऊर्जा प्रदान कर गया, अब इसको मुझे बैलेंस करना होगा। क्या करना होगा मेरे भाई, बैलेंस करना होगा भाई। यहाँ देखिए मेरे भाई, ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो रहा है ना, कौन अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ये ग्लूकोज का टूटना ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ध्यान रखना है। चलिए, ये हो गया ऑक्सीकरण अभिक्रिया, कौन अभिक्रिया, ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण। ठीक है मेरा भाई, ऑक्सीकरण। आगे बढ़ते हैं मेरे भाई, इसको बैलेंस करते हैं। यहाँ 6 है ना, तो मुझे यहाँ 6 लगाना होगा। कितना लगाना होगा, 6 लगाऊंगा, तब ना कार्बन 6 होगा। पता है, जैसे मैंने यहाँ पर 6 लगाया है ना, तो मैंने वो पिछले वाला ट्रिक है, सबके आगे मैं 6 लगा दूंगा। कितना लगा दूंगा, 6। और एक बार चेक कर लेंगे क्या 6 सही है कि नहीं है, सही, क्योंकि एक ही नंबर हमें सब जगह लगाना होता है। तो बताइए मेरे भाई, ऑक्सीजन 6 है, सॉरी कार्बन 6 है, कार्बन 6 हो गया। हाइड्रोजन देखिए मेरे भाई 12 है, हाइड्रोजन 12 है, तो हाइड्रोजन देखिए यहाँ पर 12 है। कितना है, 12 है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए मेरे भाई, यहाँ देखिए ऑक्सीजन कितना, 6 दूनी 12, और 12 और 6 18, और मुझे 18 बनाने के लिए ऑक्सीजन को 6 है, यहाँ पर 6 है ना मेरे भाई, यहाँ 6 लगा देंगे। 6 दूनी 12 और 12 6 18 हो जाएंगे, ये बैलेंस हो जाएंगे। कौन सी अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। हम भोजन का कितना, कौन अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ठीक है मेरे भाई, और मैंने बैलेंस कर दिया। सबके आगे 6 लगा देना है, बैलेंस हो जाना है। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सबके आगे 6 लगा देना है। कोई दिक्कत नहीं है सर, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखते हैं मेरे भाई, आगे देखते हैं भाई। अब तो दिल टूट गया, अब तो टूट गया। हम एक परिवार में बंद थे, लेकिन ऐसा समय आया कि घर में कोई आया, बिखर के रख दिया। देखिए मेरे भाई, 7 नजर आ रहा है, अभिकारक 1 है, और टूट के 2-3 भाग में बट गया है ना। थोड़ी सी सांस ले लेता हूँ, देखिए मेरे भाई, FeSO4 अभिकारक की संख्या बोलो कितना है, तो बोलेंगे गुरुजी 1 है। कितना है, 1 है। चलिए 1 है मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई। दिक्कत 3 भागों में टूट गया, तो टूट जाना, बिखर जाना, कौन सी अभिक्रिया मेरे भाई, तो वियोजन अभिक्रिया। वियोजन को भी, और वियोजन को ही क्या बोलते हैं, अपघटन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया, तो अपघटन अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया है, तो अपघटन। कोई दिक्कत है मेरे भाई, नहीं है सर दिक्कत। अब बताइए इसको बैलेंस कैसे करेंगे, तो बैलेंस देखिए कैसे करेंगे।
यहाँ पर बताइए आयरन कितना है मेरे भाई, 2 है। यहाँ कितना है, तो जहाँ कम रहता है वहाँ लगाते हैं ना, क्या इधर लगाएंगे, नहीं लगाएंगे। तो बताइए कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इसे भी हमको 2 बनाना होगा। तो बताइए 2 हो गया, आयरन 2 है, वो 2 हो गया। अब बताइए 2 हो गया तो सल्फर भी तो 2 हो गया ना मेरे भाई, सल्फर भी बोलेंगे 2 हो जाएगा। तो सल्फर देखिए एक यहाँ एक यहाँ है, सल्फर 2 हो गया, कोई दिक्कत मेरे भाई। ऑक्सीजन मेरे भाई 4 है, ऑक्सीजन कितना है, 4 है। 4 नहीं है मेरे भाई, ऑक्सीजन देखो 4 दूनी 8 है, 4 दूनी 8, ऑक्सीजन 8 है और मुझे यहाँ 8 पुराना है। बताइए तो 3 तो यहाँ से मिल जाएगा, 2 तो यहाँ से मिल जाएगा, 3 तो यहाँ मिल जाएगा। टोटल बताओ 8 पूरा कि नहीं पूरा। सिर्फ मुझे यहाँ पे 2 लगाना था, क्या लगाना था, 2 लगाना था और बैलेंस हमारा हो जाता। कोई दिक्कत है मेरे भाई। तो यहाँ पर हम क्या किए, तो यहाँ पर मैं 2 लगा दिया हूँ, क्या लगा दिया हूँ, 2 मैंने लगा दिया है। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई। कौन अभिक्रिया, तो हमारा वियोजन अभिक्रिया। आगे बढ़ते हैं मेरे भाई, आगे हम बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। हमारा 18 नंबर क्वेश्चन, टोटल 41 क्वेश्चन मैंने लिया है, ठीक है मेरे भाई। ये भी बताइए कौन अभिक्रिया, बोलेंगे गुरु जी वियोजन अभिक्रिया। कौन अभिक्रिया मेरे भाई, वियोजन अभिक्रिया। तो हमारा ये भी हो जाएगा, वियोजन अभिक्रिया हो जाएगा। बैलेंस करके देख लेते हैं। कैल्शियम यहाँ 1 है, कैल्शियम 1 है, कार्बन 1 है मेरे भाई, कार्बन 1, ऑक्सीजन 3, 1 और 2 3, 1 और 2 कितना हो जाएगा मेरे भाई, 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ये हमारा बैलेंस है, क्या मेरे भाई, ये हमारा क्या है, तो बैलेंस है, ठीक है मेरे भाई। आगे देखते हैं मेरे भाई, आगे 19 नंबर क्वेश्चन। बताइए ये टूट रहा है ना मेरे भाई, ये कौन क्या कर रहा है, टूट रहा है। तो चीजों का टूट जाना, पदार्थों का टूट जाना मेरे भाई, कौन अभिक्रिया, तो वियोजन अभिक्रिया है, वियोजन अभिक्रिया है, वियोजन। और बताना आप लोगों को कौन सी अभिक्रिया है, बोलेंगे सर प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया भी हो जाएगा। कैसे, सनलाइट की उपस्थिति में जो सिल्वर ब्रोमाइड होता है, आपको बताए थे अवक्षेपण अभिक्रिया में जो सिल्वर ब्रोमाइड बच गया था ना, उसको आप प्रकाश की उपस्थिति में डालोगे तो ये 2 भागों में टूट जाएगा, सिल्वर अलग हो जाएगा ब्रोमीन से। सॉरी मेरे भाई, यहाँ पर Br2 होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ब्रोमीन क्या हो जाएगा मेरे भाई, अलग हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब इसको हमको बैलेंस करना, कौन सी अभिक्रिया, तो प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया भी और वियोजन अभिक्रिया भी है। मैं नहीं लिख रहा हूँ, समझ जाइएगा, ठीक है मेरे भाई, जगह ना होने के कारण, ठीक है, मैं नहीं लिख पाता हूँ। सिल्वर 1 है मेरे भाई, यहाँ सिल्वर 1 है। बताइए ब्रोमीन कितना है, तो 2 है। तो मुझे यहाँ पर 2 बनाना होगा, तो 2 यहाँ लगाऊंगा तो ब्रोमीन 2 हो जाएंगे। सिल्वर तो कितना हो गया, सिल्वर 1 2 हो गया, तो यहाँ भी मुझे सिल्वर के आगे 2 लगाना होगा। तो बताइए ये संतुलित हुआ कि नहीं हुआ, तो बोलेंगे सर बैलेंस हो गया। कौन अभिक्रिया, सर प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया और वियोजन अभिक्रिया दोनों है, ये दोनों अभिक्रिया है, पर सर प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है मेरे भाई। आगे देखते हैं 20 नंबर में भी भाई दिल टूट रहा है, दिल टूट रहा है, ये भी टूट गया, ये भी टूट गया। तो कौन अभिक्रिया, तो वियोजन अभिक्रिया। कौन अभिक्रिया, तो वियोजन अभिक्रिया। 20 नंबर में कौन अभिक्रिया मेरे भाई, तो वियोजन अभिक्रिया। तो देखिए मेरे भाई, लेड नाइट्रेट टूट गया, लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन में। सारे क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में मिलेंगे मेरे भाई, एनसीईआरटी की बुक उल्टा लो, ठीक है। एक भी क्वेश्चन मैंने बाहर से नहीं सेट किया है, ये सारे क्वेश्चन। और मैं आपको बता दूं, आपके एग्जाम में एनसीईआरटी से बाहर क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। आप अदर पब्लिकेशन का बुक पढ़ लेते हो, लेकिन पता है वहां से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। एनसीईआरटी में जो पावर है ना मेरे भाई, वो दुनिया के किसी बुक में नहीं मिलेगा, ये गारंटी के साथ मैं बोल रहा हूँ। अगर एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर आप लोगों ने बना लिया ना, तो कोई भी पब्लिकेशन मार्केट में मिल रही है ना, सारे क्वेश्चन आंसर आप बना लोगे। और अगर आप एनसीईआरटी के एमसीक्यू नहीं बनाओगे, ठीक है मेरे भाई, नहीं बनाओगे, तो आप अदर पब्लिकेशन का जो बुक होता है ना, अगर मेरे भाई, अगर आपने कोई भी अलग पब्लिकेशन का बुक आपने अगर एमसीक्यू बनाया है ना, तो आपको एनसीईआरटी का क्वेश्चन आंसर सभी नहीं बन पाएगा, क्योंकि एनसीईआरटी में जो पावर है ना मेरे भाई, वो किसी भी अलग पब्लिकेशन में नहीं है, ये मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ, ठीक है। आगे पढ़ते हैं मेरे भाई, ठीक है। तो ये तो वियोजन अभिक्रिया हो जाएगा। कौन सी अभिक्रिया हो जाएगा, वियोजन अभिक्रिया हो जाएगा, और वियोजन अभिक्रिया से अलावा और कोई अभिक्रिया नहीं होगा। इसे बैलेंस करते हैं। बताइए लेड कितना है मेरे भाई, 1 है, यहाँ पे 1 है। नाइट्रोजन देखिए मेरे भाई 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 2 गुना है ना ये, तो नाइट्रोजन 2 है, 1 यहाँ है मेरे भाई, तो नाइट्रोजन तो यहाँ 1 ही है, तो यहाँ 2 है, तो मुझे यहाँ पर कम से कम 2 लगाना ही होगा। तो नाइट्रोजन यहाँ 2 हो गया। कितना हो गया मेरे भाई, 2। ऑक्सीजन देखिए आप ऐड करते हैं, ऑक्सीजन 3 दूनी 6, 3 दूनी 6। ऑक्सीजन यहाँ देखिए 3 दूनी 6, 6 2 8, 8 हो गया। 8 और 1 9 रखना है, विषम संख्या रखना है, सम संख्या रखेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे 2 लगा दूंगा, क्या करूंगा, 2 लगा दूंगा। तो जैसे मैंने लेड के आगे 2 लगा दिया है, तो यहाँ भी 2 बनाना होगा लेड के आगे। तो एक बार मैं चेक कर लेता हूँ ये सही है कि नहीं है। तो बताइए लेड 2 है, लेड 2 है। ऑक्सीजन देखिए मेरे भाई 2
दो और दो, चार और दो छः, छः दो 8 हो गए। ऑक्सीजन यहाँ देखते हैं कितना है। ऑक्सीजन देखिए 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 12 ऑक्सीजन पुराना है। 12 ऑक्सीजन पुराने के लिए 2 और 2 दूनी 4, देखिए 2 दूनी 4, 4 दो 6, और मुझे 12 बनाने के लिए मुझे यहाँ 6 लगाना होगा, सॉरी 3 लगाना होगा, 3 लगाना होगा, तो 3 दूनी 6 हो जाएंगे। और ऑक्सीजन देखो 2 दूनी 4 हो जाएगा, ऑक्सीजन 2 हो जाएगा, तो कितना हो गया टोटल? टोटल बोलेंगे सर 12 हो गया, इधर 12 हो गया। ऑक्सीजन मुझे 12 बनाना है, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, ऑक्सीजन यहाँ भी 12 हो गया। नाइट्रोजन 2 है मेरे भाई, तो नाइट्रोजन 4 है ना? हाँ नाइट्रोजन, हाँ नाइट्रोजन कितना है मेरे भाई? 2 दूनी 4 है। तो देखो मेरे भाई नाइट्रोजन 4 है, तो नाइट्रोजन यहाँ देखो 2 है, 2 दूनी 4, तो मुझे यहाँ पर नाइट्रोजन 4 नाइट्रोजन यहाँ पर मुझे 4 लगाना होगा। क्या लगाना होगा मेरे भाई? 4 लगाना होगा। तो देख लेते हैं एक बार, नाइट्रोजन यहाँ पर कितना लगाना होगा? 4। तो बताइए यहाँ पर नाइट्रोजन 2, 2 दूनी 4, एक बार मैं देख लेता हूँ एक बार। अब समझते हैं मेरे भाई, इसे हम बैलेंस करते हैं। अब हम इसे बैलेंस करेंगे तो क्या होगा? तो बताइए मेरे भाई, यहाँ पर लेड कितना है? तो लेड यहाँ पर मेरे भाई 1 है। क्या है मेरे भाई? लेड 1 है। यहाँ भी लेड 2 है। अब बताइए मेरे भाई, लेड यहाँ 1 है और यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है। नाइट्रोजन कितना है मेरे भाई? नाइट्रोजन यहाँ पर देख लीजिए, नाइट्रोजन यहाँ पर कितना है? तो नाइट्रोजन यहाँ पर 1 है। नाइट्रोजन यहाँ पर कितना है? 1 है। नाइट्रोजन यहाँ भी 1 है। अब हम समझते हैं मेरे भाई, इसे हम बैलेंस कैसे करेंगे। तो इसे बैलेंस करना बहुत ही आसान हो जाएगा। देखिए मेरे भाई, इसे बैलेंस कैसे करेंगे। तो देखिए बैलेंस करने के लिए ये ध्यान में रखेंगे। बताइए लेड कितना है मेरे भाई? बोलेंगे लेड 1 है। गुरुजी यहाँ भी तो 1 है, कोई दिक्कत हुआ दोनों को? नहीं हुआ सर। अब बताइए मेरे भाई, नाइट्रोजन यहाँ कितना है मेरे भाई? 2 है मेरे भाई, 2 है मेरे भाई, 2 है। तो नाइट्रोजन यहाँ कितना है मेरे भाई? यहाँ 1 है। तो जाहिर सी बात है मैं यहाँ 2 लगाऊंगा कि नहीं लगाऊंगा? तो मैं बोलेंगे गुरुजी आप क्यों नहीं लगाओगे? क्योंकि मुझे तो बैलेंस करना है। तो 2 मैंने लगा दिया है। और बताइए मैंने 2 लगा दिया, नाइट्रोजन यहाँ 2 था तो 2 लगा दिया है मेरे भाई, नाइट्रोजन 2 हो गया। अब बात करते हैं मेरे भाई ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन 3 दूनी कितना है मेरे भाई? ऑक्सीजन 6 है। कितना है मेरे भाई? ऑक्सीजन 3 दूनी 6 है। तो यहाँ देखो ऑक्सीजन कितना है। यहाँ मेरे भाई ऑक्सीजन 1 है, और इसके बाद मेरे भाई ऑक्सीजन 3 दूनी 6, 2 दूनी 4 है मेरे भाई, ठीक है। ऑक्सीजन 2 है। तो बताइए ये विषम संख्या आया कि नहीं आया? 4 2 6 1 7। क्या 7 हो सकता है कभी सम संख्या में, है के बराबर हो सकता है? तो बोलेंगे गुरुजी नहीं होगा। नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? देखिए यहाँ तो सम संख्या दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है, यहाँ नहीं दिख रहा है सर। तो मैं क्या करता हूँ, एक बार मैं 2 लगा के देख लेता हूँ। तो जैसे ही मैंने 2 लगाया है ना मेरे भाई, तो बताइए ये 2 जैसे ही मैंने लगाया है तो ऑक्सीजन मेरे भाई कितना हो जाएगा? तो बताइए ऑक्सीजन 2 हो गया, 2 हो गया। ऑक्सीजन देखो 2 दूनी 4 हो जाएगा, और ऑक्सीजन 2 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब तो सम संख्या आ गया है। अब संख्या 4 2 6 6 2 8, अब तो सम संख्या आ गया है। लेकिन मैंने यहाँ पर 2 लगा दिया है ना मेरे भाई, 2 लगा दिया है, तो लेट भी हमारा कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? तो 2 हो जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ, लेट 2 है, लेट 2 है। नाइट्रोजन देखिए मेरे भाई कितना है? तो नाइट्रोजन देखिए 2 दूनी 4 है। नाइट्रोजन 2, तो 2 दूनी 4 है। तो नाइट्रोजन यहाँ 2 लगाया था ना मैंने, नाइट्रोजन को मुझे बनाना होगा 4, तो मुझे यहाँ पर लिखना होगा 4। कितना लिखना होगा? 4। तो देखिए लेट 2 है, लेट 2 है, नाइट्रोजन 4 है, नाइट्रोजन 4 है। अब तो रह गया सिर्फ ऑक्सीजन की बात। ऑक्सीजन की बात, तो ऑक्सीजन देखिए मेरे भाई 3 दूनी 6 है, 6 दूनी 12। ऑक्सीजन इधर मेरे भाई 12 है, 12। अब इधर देखते हैं, 12 हमको पुराना है। बताइए 2 तो ये हो गया, 2 हो गया सर, ठीक है मेरे भाई। 4 दूनी 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 8 और 2 कितना हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। 8 और 2 10, 10 2 12। बताइए बैलेंस हुआ कि नहीं हुआ? बोलेंगे गुरुजी हो गया है सर, हो गया है सर, हो गया है। चलिए मेरे भाई आगे इस वीडियो में देखते हैं। तो कौन सी अभिक्रिया? वियोजन अभिक्रिया, और मैंने इसे बैलेंस कर दिया है। आगे देखते हैं मेरे भाई। अब आता है दिल टूट गया वो वाली कहानी। अकेला व्यक्ति कहीं से आया और इसके घर में एंट्री किया और इसकी पत्नी को भगा के ले गया, मतलब सल्फेट को भगा के ले गया। और कॉपर को क्या किया, अपने पति को वो क्या किया, उसको बोला कि, उसको बोली ठीक है कि अब तुम अपना देख लो, अब तुम अपना देख लो। तो भाई इसको अलग कर दिया, ये फरार हो गया। तो कौन सी अभिक्रिया मेरे भाई? धोखाधड़ी वाली क्वेश्चन है, कौन सी अभिक्रिया?
तो विस्थापन अभिक्रिया। कौन अभिक्रिया मेरे भाई? तो ये हो जाएगा विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, कोई दिक्कत है तो बोलेंगे सर कोई दिक्कत नहीं है सर। आगे आपको बताना है कि कौन सी अभिक्रिया हो सकता है। तो बताइए मेरे भाई, लोहा में ऑक्सीजन है? बोलेंगे गुरुजी नहीं है, लेकिन अब कहे आ गया है, अब आ गया है सर, ऑक्सीजन को बुला लिया है। ऑक्सीजन का बुलाना कौन अभिक्रिया? कौन अभिक्रिया? कौन अभिक्रिया? तो बोलेंगे सर ऑक्सीजन का बुलाना ऑक्सीकरण अभिक्रिया। कौन अभिक्रिया? ऑक्सीकरण। ऑक्सी यहाँ नहीं हो रहा है मेरे भाई, ये यहाँ हो रहा है, ये यहाँ हो रहा है। कौन अभिक्रिया मेरे भाई? यहाँ पे ऑक्सीकरण अभिक्रिया। नहीं लिख रहा हूँ, जगह नहीं है मेरे भाई, तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तो हो रही है ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण क्या हो रहा है मेरे भाई? ऑक्सीकरण हो रहा है। आगे देख लेते हैं मेरे भाई, आगे देख लेते हैं। बताइए कॉपर में ऑक्सीजन है कि नहीं है? बोलेंगे गुरुजी है। कॉपर में ऑक्सीजन है, लेकिन अब कॉपर में ऑक्सीजन नहीं है। अब कॉपर में ऑक्सीजन नहीं है, तो ऑक्सीजन का निकल जाना, ऑक्सीजन का निकल जाना कौन अभिक्रिया? अवकरण। कौन अभिक्रिया? अवकरण अभिक्रिया। कौन अभिक्रिया? अवकरण अभिक्रिया। तो इस समीकरण में क्या दिख रहा है मेरे भाई? तो देखिए मेरे भाई, दोनों एक साथ हो रहे हैं। ऑक्सीजन बोल रहा है, ऑक्सीकरण बोल रहा है मैं भी हूँ, अवकरण बोल रहा है मैं भी हूँ, तो दोनों साथ हो तो कौन अभिक्रिया होगी मेरे भाई? तो ये हो जाएगा रेडॉक्स अभिक्रिया। कोई दिक्कत? विस्थापन अभिक्रिया के साथ साथ ये रेडॉक्स अभिक्रिया भी है। रेडॉक्स अभिक्रिया भी है। समझने में किसी प्रकार की दिक्कत होगा मेरे भाई, तब कमेंट में लिख दीजिएगा ना कि सर हमको ये चीज़ समझ में नहीं आया, ये रिएक्शन हम लोगों को समझ में नहीं आया, ये बैलेंस हम कैसे करेंगे, ये पॉइंट हमको हमको समझ में नहीं आया। तो मैं उस पॉइंट का वीडियो बना दूंगा, तो मैं उस विद्यार्थी का नाम भी लूंगा और उसका जो प्रॉब्लम होगा वो हम सॉल्व करेंगे मेरे भाई, क्योंकि मैं पढ़ाने आया हूँ, मैं व्यू और सब्सक्राइबर बढ़ाने नहीं आया हूँ। ठीक है, आगे मेरे भाई आगे बात करता हूँ। आगे मेरे भाई बात करता हूँ 22 नंबर का। भाई 22 नंबर में जो घटना हो रही है ना, वो 21 नंबर में जो हो रही थी वो भी 22 नंबर। क्या मैं ये संतुलित है? तो हम देख लेते हैं। संतुलित मैंने चेक नहीं किया था, सॉरी। बताइए आयरन कितना? एक है, यहाँ भी एक है। कॉपर एक है मेरे भाई, कॉपर एक है। सल्फेट एक है, सल्फेट एक है। तो ऑलरेडी ये बैलेंस था, इसीलिए इसे बैलेंस करना जरूरी ही नहीं है। तो कौन अभिक्रिया हो जाएगा 21 नंबर में? विस्थापन और रेडॉक्स। कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई। चलिए मेरे भाई आगे बात करते हैं मेरे भाई। बताइए, जिंक यहाँ अकेला व्यक्ति उसके परिवार में घुस गया और जिंक और सल्फेट को अपने साथ मिला लिया और कॉपर को बोला कि तुम देख लो यार, तुम अपने देख लो, भगा दिया यार। कौन अभिक्रिया मेरे भाई? तो ये भी हो जाएगा विस्थापन अभिक्रिया। कौन अभिक्रिया हो जाएगा? विस्थापन अभिक्रिया। फिर से वही बात, और कौन सी अभिक्रिया हो सकता है? तो हो सकता है मेरे भाई, जिंक अकेला है, अब ऑक्सीजन इसके साथ आ गया तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया। कोई दिक्कत नहीं है सर। अब बताइए, इसमें कॉपर में ऑक्सीजन है, लेकिन अब कॉपर में ऑक्सीजन नहीं है, तो सर ये भी रेडॉक्स अभिक्रिया हो जाएगा। ये भी रेडॉक्स अभिक्रिया हो जाएगा। कोई दिक्कत है? नहीं है सर, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए मेरे भाई 22 नंबर भी क्लियर हो गया। अब चलते हैं 23 नंबर में। क्या चलते हैं? 22 नंबर में इसका बैलेंस है। देखिए जिंक एक है, कॉपर एक है मेरे भाई, कॉपर एक है, सल्फेट एक है। कोई दिक्कत नहीं है सर, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए मेरे भाई 23 नंबर में जो क्वेश्चन है वो पढ़ते हैं। ये भी बताइए कौन अभिक्रिया मेरे भाई? कौन अभिक्रिया? इसमें भी तो धोखाधड़ी हो रही है। बोलो हो रही कि नहीं हो रही है? कॉपर को क्या बोला? लेड। तुम अपना देख लो। तो ये भी विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा? विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा। क्या बैलेंस है? दो है लेड, दो है। ये बैलेंस है मेरे भाई। क्या है? तो ये संतुलित रासायनिक समीकरण है। तो बताइए विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा। क्या ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया होगा कि नहीं होगा, वो हम देखते हैं। चलिए मेरे भाई, लेड अकेला है मेरे भाई और लेड के साथ क्लोरीन आ गया। बोला भाई मुझे क्लोरीन नहीं चाहिए। ऑक्सीकरण क्या बोलता है? मुझे क्लोरीन से कोई लेना देना नहीं है, मुझे तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से लेना देना है ना। ऑक्सीकरण और अपकरण होने के लिए किसका लेना देना है? हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मतलब है भाई, क्लोरीन से मतलब है? बोलेंगे सर नहीं है। तो क्या बताओ, क्लोरीन से मतलब नहीं है तो बताओ क्या ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया होगा? ना तो देखो इसमें ऑक्सीजन दिख रहा है, ना तो हाइड्रोजन दिख रहा है, दोनों ही नहीं दिख रहा है, तो मेरे भाई ना तो ऑक्सीकरण होगा ना तो अपकरण होगा, और रेडॉक्स की तो बात ही छोड़ दो। चलिए ठीक है, सिर्फ ये हो जाएगा विस्थापन अभिक्रिया। क्या हो जाएगा मेरे भाई? विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा। अब देखिए मेरे भाई 24 नंबर क्वेश्चन, इसे बैलेंस नहीं किया, इसे मैं बैलेंस करना है ना मेरे भाई। ये तो हो गया। हम 24 नंबर देख रहे हैं। क्या नंबर देख रहे हैं? 24 नंबर। चलिए मेरे भाई बताइए मेरे भाई, देखो जल दिख रहा है ना,
डायरेक्ट पता है कि जल दिख रहा है, कौन अभिक्रिया हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मेरे भाई उदासीनीकरण अभिक्रिया। लवण बन रहा है और जल बन रहा है। देखिए कैसे अम्ल और क्षारक और अम्ल की अभिक्रिया हो रहा है, तो लवण और जल बनेगा ही बनेगा। कैसे पहचान करेंगे कि ये अम्ल है ये क्षारक है, तो मेरे भाई सुनिए सुनिए मेरे भाई, क्या हो जाएगा। देखिए ये मैंगनीज जो है ना मेरे भाई, जिसका एटॉमिक नंबर 25 होता है, धातु है। क्या है मेरे भाई? धातु है। धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं, इसका मतलब वो क्षारक है। और धातु है कार्बन, और धातु है कार्बन, और वैसे भी आप लोगों को पता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये सबको पता है, और प्रबल अम्ल है। तो बताइए है किसी में हाइड्रोजन जुड़ा होगा ना, तो वो अम्ल होगा। क्या होगा मेरे भाई? अम्ल होगा। तो ये क्षारक है, अम्ल की अभिक्रिया कर रहा है, तो मैंगनीज क्लोराइड और जल बना रहा है, मतलब लवण और जल बन रहा है। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया तो होगा, 100% होगा, कोई दिक्कत इसमें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। ये हो जाएगा उदासीनीकरण अभिक्रिया। क्या हो जाएगा? उदास। तो भाई इसे बैलेंस करने के लिए क्या करना होगा, तो समझ लीजिए मैग्नीशियम, इसे थोड़ा सा सुधार कर लीजिएगा। यहाँ पर मैग्नीशियम ऑक्साइड होगा, क्योंकि पता है आप लोगों को Mn मेरे भाई Mn+2 होता है, और मेरे भाई ऑक्सीजन -2 होता है, तो MnO बनाएगा, ना कि Mn2O बनाएगा। थोड़ा सा सुधार की जरूरत था, मैंने सुधार कर लिया है, आप भी कर लीजिएगा। चलिए मेरे भाई आगे बढ़ते हैं। पता है मैंगनीज एक है, क्लोरीन मेरे भाई यहाँ देखिए 2 है, तो क्लोरीन यहाँ 1 है, तो मुझे यहाँ 2 लगाना होगा, तो बराबर होगा ना, तो जी सर 2 लगा दीजिएगा तो बराबर हो जाएगा। चलिए मेरे भाई मैंगनीज यहाँ पर बताइए एक है, क्लोरीन 2 है, तो क्लोरीन 2 हो गया। हाइड्रोजन देखिए, हाइड्रोजन यहाँ 2 हो जाएगा, हाइड्रोजन 2 हो जाएगा। ऑक्सीजन 1 है, तो ऑक्सीजन 1 हो जाएगा। बैलेंस हो गया है। क्या हो गया मेरे भाई? बैलेंस हो गया है। कितना इजी था। कौन अभिक्रिया है मेरा भाई? तो उदासीनीकरण अभिक्रिया है, उदासीनीकरण अभिक्रिया है। क्या और अभिक्रिया हो सकता है गुरुजी? हाँ हो सकता है। देखिए कैसे, देखिए ऐसे सर, क्या मैग्नीशियम में बोल देता हूँ, सॉरी, मैग्नीज में ऑक्सीजन है, लेकिन मैग्नीज में ऑक्सीजन नहीं है, तो बताइए यहाँ से मैग्नीज में ऑक्सीजन गायब हुआ कि नहीं हुआ, तो बोलेंगे सर गायब हो गया है। क्या हो गया मेरे भाई? गायब हो गया है। तो कौन अभिक्रिया है? अवकरण अभिक्रिया। कौन अभिक्रिया? अवकरण अभिक्रिया है। कोई दिक्कत है मेरे भाई? नहीं है सर, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए मेरे भाई क्लोरीन में हाइड्रोजन गायब हो गया, और हाइड्रोजन का निकल जाना, यहाँ है हाइड्रोजन का निकल जाना कौन अभिक्रिया? ऑक्सीकरण। कौन अभिक्रिया? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। तो बताइए मेरे भाई कौन अभिक्रिया हो जाएगा? तो बोलेंगे अवकरण भी हो रहा है, ऑक्सीकरण भी हो रहा है, रेडॉक्स अभिक्रिया भी है, और उदासीनीकरण अभिक्रिया भी है। कोई दिक्कत है मेरे भाई? कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई। ये उदासीनीकरण भी हो जाएगा, ऑक्सीकरण भी हो जाएगा, और हमने इसे बैलेंस भी कर दिया है। कोई दिक्कत नहीं है सर। दिक्कत आगे बढ़ते हैं, ठीक है मेरे भाई। अब देखो ये सनलाइट दिख रहा है मेरे भाई, सनलाइट दिख रहा है, तो बताइए प्रकाश दिख रहा है, तो कौन अभिक्रिया होगा? सर प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया होगा, ये तो कंफर्म है। उसके बाद दिख रहा है मेरे भाई टूट रहा है, तो टूटना कौन अभिक्रिया? वियोजन अभिक्रिया। कोई दिक्कत? दोनों अभिक्रिया है, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया भी है और वियोजन अभिक्रिया भी है। कोई दिक्कत नहीं है सर, इसे बैलेंस करके देख लेते हैं। चलिए मेरे भाई सिल्वर एक है, क्लोरीन 1 है, यहाँ 2 है, तो मैं यहाँ 2 लगा दूंगा कि नहीं लगा दूंगा? 2 लगा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है सर। तो सर क्लोरीन 2 है, क्लोरीन 2 हो गया, सिल्वर तो 2 हो गया ना, तो मुझे यहाँ भी 2 लगाना होगा। क्या समझ में आया? मेरे भाई क्लोरीन 2 था, तो मैंने 2 लगा दिया। जैसे 2 लगा दिया तो सिल्वर भी 2 हो गया, तो मुझे यहाँ भी 2 लगाना पड़ेगा, तो मैंने 2 लगा दिया है। कौन अभिक्रिया? सर प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया और अपघटन अभिक्रिया, ये दोनों अभिक्रिया है। कोई दिक्कत है मेरे भाई? तो बोलेंगे सर नहीं दिक्कत है सर, नहीं दिक्कत है। अब चलते हैं 26 नंबर। क्या चलते हैं मेरे भाई? 26 नंबर। कोई दिक्कत नहीं सर, ये भी विस्थापन अभिक्रिया है। ये जो है ना मेरे भाई, साफ दिख रहा है कि ये द्विविस्थापन अभिक्रिया है, साफ दिख रहा है। ये कौन अभिक्रिया है मेरे भाई? तो ये हमारा द्विविस्थापन अभिक्रिया है। कौन अभिक्रिया? द्विविस्थापन अभिक्रिया है। और बताइए कौन अभिक्रिया है? सर ये जो है ना मेरे भाई, ये अवक्षेपण अभिक्रिया भी है। कौन अभिक्रिया? अवक्षेपण अभिक्रिया। जब सोडियम सल्फेट को बेरियम क्लोराइड के विलयन में घोला जाता है, तो सोडियम क्लोराइड का घोल प्राप्त होता है, और बेरियम सल्फेट जो होता है वो बर्तन के पेंदी में जम जाता है, वो उस विलयन में नहीं घुल पाता है, और नहीं घुल पाया, अवक्षेप बन गया। कौन अभिक्रिया? अवक्षेपण अभिक्रिया। अब इसे बैलेंस करते हैं मेरे भाई, क्या और अभिक्रिया हो सकता है? बोलेंगे गुरुजी हो सकता है, एक बार देखने में क्या बुराई है, तो एक बार देखने में ही क्या बुराई है। सोडियम में बताइए ऑक्सीजन है? बोलेंगे सर सोडियम में ऑक्सीजन नहीं है। ऑक्सीजन है, लेकिन सोडियम में ऑक्सीजन नहीं है। सोडियम में ऑक्सीजन है, तो बताइए ऑक्सीजन का निकल जाना कौन अभिक्रिया? तो अवकरण। कौन अभिक्रिया? अवकरण अभिक्रिया। कोई दिक्कत है मेरे भाई? नहीं है। अब देखिए मेरे भाई,
बेरियम क्लोराइड। बेरियम में देखिए ऑक्सीजन है, बेरियम में ऑक्सीजन है, लेकिन बेरियम में ऑक्सीजन आ गया, बेरियम में ऑक्सीजन आ गया, तो बेरियम में ऑक्सीजन आ गया, तो यहाँ पर कौन हो गया, तो आ जाना ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीकरण। कौन अभिक्रिया, ऑक्सीकरण। तो बताइए मेरे भाई, उदासीनीकरण अभिक्रिया भी हो जाएगा, अवक्षेपण भी अभिक्रिया हो जाएगा, और रेडॉक्स अभिक्रिया भी हो जाएगा। कंसेप्ट क्लियर है, कंसेप्ट क्लियर है, कोई दिक्कत है मेरे भाई, नहीं है सर। 27 नंबर देखिए मेरे भाई, 27 नंबर। इस वीडियो को आप देख लेते हैं ना, आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, गारंटी देता हूँ। ठीक है मेरे भाई, अब देखिए कौन अभिक्रिया, सर पता चल रहा है दोनों मियाँ बीबी एक हो गए हैं, और जब दोनों मियाँ बीबी एक हो जाएंगे कौन अभिक्रिया हो जाएगा, तो बोलेंगे सर ये हो जाएगा संयोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया। और कौन सी अभिक्रिया हो जाएगा सर, और कौन, सॉरी मेरे भाई 26 नंबर में मैंने बैलेंस नहीं किया है, सॉरी, उसके लिए मैं सॉरी चाहता हूँ आपसे, तो मैं तो इसे बैलेंस कर लेता हूँ। क्लोरीन मेरे भाई बताइए क्लोरीन कितना है, यहाँ देखिए सोडियम कितना है, 2 है, तो मुझे यहाँ 2 लगाना होगा, क्या लगाना होगा, 2 लगाना होगा। जैसे मैं यहाँ 2 लगा दिया हूँ ना, क्लोरीन भी 2 हो गया, यहाँ क्लोरीन भी 2 हो गया, बेरियम 1 है, बेरियम 1 है, सल्फेट 1 है, सल्फेट 1 है, बैलेंस हो चुका है, सिर्फ यहाँ पे 2 लगाना था, कोई दिक्कत मेरे भाई नहीं। हम बात कर रहे थे 27 नंबर का, मियाँ बीबी एक संयोजन अभिक्रिया, कोई दिक्कत मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं है। और बताइए कौन अभिक्रिया हो जाएगा, तो भाई ऑक्सीजन का जुड़ना, पता है ऑक्सीजन का जुड़ना कौन अभिक्रिया, तो बताइए ऑक्सीकरण अभिक्रिया। कौन अभिक्रिया मेरे भाई, यहाँ ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। तो 27 नंबर में कौन अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, कौन अभिक्रिया, तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया, कोई दिक्कत मेरे भाई, संयोजन भी है, ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन, ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी है। चलिए मेरे भाई 28 नंबर पे चलते, इसे बैलेंस करके देख लेते हैं, बैलेंस नहीं किया हुआ है। कॉपर कितना है मेरे भाई, 1 है, कॉपर यहाँ 1 है, ऑक्सीजन 2 है, यहाँ 1 है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ 2 लगा दूंगा, तो ऑक्सीजन 2 हो गया, ऑक्सीजन 2 हो गया, लेकिन कॉपर भी 2 हो गया, तो कॉपर के आगे मुझे 2 लगाना होगा। बताइए अब बैलेंस हुआ कि नहीं हुआ, बोलेंगे गुरुजी हो गया, हो गया सर, बैलेंस हो गया। आगे बढ़ूं तो बोलिएगा बढ़िए ना सर, हम किस बात का इंतजार कर रहे हैं, हमें तो पूरा पॉइंट पढ़ना है, पूरा 41 के 41 पॉइंट पढ़ना है, और एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। स्किप वही स्टूडेंट करेगा जिसको चैप्टर से कोई मतलब नहीं होगा, अगर ये नहीं समझ पाया ना मेरे भाई, वो कोई भी चैप्टर सही से नहीं पढ़ पाएगा। ठीक है, चलिए मेरे भाई आगे बढ़ते हैं। 28 नंबर क्लियर है, हमने को 27 नंबर क्लियर है, अब बढ़ते हैं 28 नंबर में। देखिए मेरे भाई, देखिए 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 देखिए, कॉपर में ऑक्सीजन है मेरे भाई, बोलेंगे कॉपर में है, बोलेंगे है सर, लेकिन 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 अब कॉपर में नहीं है, अब कॉपर में नहीं है सर। पहले कॉपर ऑक्सीजन के साथ था, उसके दिल के साथ करीब था, लेकिन क्या हुआ, अब उसके दिल के करीब नहीं है सर, तो दिल के करीब नहीं है ऑक्सीजन, कौन अभिक्रिया हो जाएगा, बोलेंगे मेरे भाई ये हो जाएगा अवकरण। क्या हो जाएगा, अवकरण हो जाएगा। कोई दिक्कत है मेरे भाई, बोलेंगे गुरुजी कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है सर। आगे क्या हो सकता है इसमें, सर आगे हो सकता है हाइड्रोजन बेचारा अकेला था, हाइड्रोजन बेचारा अकेला था, और हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन को बुला लिया है, ऑक्सीजन बोला तुम अकेला नहीं रहने दूंगा, मैं तुम्हें बुला लूंगा, तो भाई बुला लिया है फिर भाई, ऑक्सीजन को भी बुला लिया है, ऑक्सीजन को, तो ऑक्सीजन को बुला लेना, ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण। क्या दोनों हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बोलेंगे गुरुजी हो रहा है, अवकरण भी हो रहा है, ऑक्सीजन ऑक्सीकरण भी हो रहा है, तो कौन अभिक्रिया मेरे भाई, बोलेंगे गुरुजी ये तो रेडॉक्स अभिक्रिया है, ये जी हाँ मेरे भाई ये रेडॉक्स अभिक्रिया है। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई। कोई बोलेगा सर जल निकल रहा है उदासीनीकरण होगा, नहीं होगा मेरे भाई, ये लवण नहीं है, या एक धातु है, क्या है मेरे भाई, एक धातु है, तत्व एक अलग तत्व अलग हो गया है, तो ये उदासीनीकरण नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, नहीं होना चाहिए। ठीक है मेरे भाई, बैलेंस एक बार करके देख लेते हैं। बताइए कॉपर कितना है, 1 है, कॉपर 1 है, हाइड्रोजन देख ऑक्सीजन 1 है, ऑक्सीजन 1 है, हाइड्रोजन 2 है, बोलेंगे गुरुजी से तो बैलेंस करने की जरूरत ही ना है, नहीं है ना सर, तो नहीं है सर, नहीं है। अब बात करते हैं 29 नंबर, 29 नंबर। 28 नंबर में हमने देख लिया कौन अभिक्रिया है, रेडॉक्स अभिक्रिया है, कौन अभिक्रिया है मेरे भाई, रेडॉक्स, रेडॉक्स अभिक्रिया है। चलिए मेरे भाई 29 नंबर देख लेते हैं, 29 नंबर देख लेते हैं, 29 नंबर देख, क्या दिल के करीब है ये, क्या जिंक जो जिंक के करीब ऑक्सीजन है, बोलेंगे है, लेकिन ऑक्सीजन ने धोखा दे दिया, ऑक्सीजन ने धोखा दे दिया, ऑक्सीजन ने धोखा जिंक को दे दिया, तो अवकरण, अवकरण, बोलिए हाँ कि ना, बोलेंगे हाँ। कार्बन में बताइए ऑक्सीजन है, बोलेंगे नहीं है, ऑक्सीजन आ गया, ऑक्सीजन आ गया, ऑक्सीजन का आना, ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण। कोई दिक्कत मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं है सर, तो बोलेंगे सर दोनों ही तो मिल रहा है, ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों दिख रहा है, तो दोनों दिखे, कौन अभिक्रिया, कौन अभिक्रिया, तो रेडॉक्स अभिक्रिया, कौन अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया। इसे बैलेंस करके देख लेते हैं।
चलिए मेरे भाई बैलेंस करके देख लेते हैं, बैलेंस करके इसे देख लेते हैं। तो बताइए, जिंक एक है, जिंक एक है, ऑक्सीजन एक है, कार्बन एक है, कार्बन। कोई दिक्कत है मेरे भाई? कौन अभिक्रिया हो जाएगा? रेडॉक्स अभिक्रिया हो जाएगा। कोई दिक्कत मेरे भाई नहीं है सर, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं मेरे भाई, आगे बढ़ते हैं। 30 नंबर पढ़ते हैं मेरे भाई। क्या पढ़ते हैं? मैं थोड़ा सा मिटा देता हूँ जो मैंने लिखा था, ठीक है, मुझे समझाने में आसानी होगी, ठीक है। चलिए मेरे भाई ये पढ़ते हैं 30 नंबर। 30 नंबर में भी वही हाल है मेरे भाई, वही हाल है। कौन सा हाल है मेरे? बताइए कि जो हमारा लेड ऑक्साइड है ना मेरे भाई, लेड ऑक्साइड, बताइए जो हमारा लेड जो शीशा है, ये जो ऑक्सीजन इसके पास था, उस ऑक्सीजन इसके पास था, क्या इसके ऑक्सीजन इसके पास है? बोलेंगे गुरुजी नहीं है। नहीं है सर, नहीं है सर, नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है सर, ऑक्सीजन इसके पास नहीं है, ऑक्सीजन इसके पास नहीं है, तो ये अवकरण हो जाएगा, अवकरण। और कार्बन में ऑक्सीजन आ गया तो ये ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण हो जाएगा। तो दोनों साथ हो रहे हैं तो रेडॉक्स अभिक्रिया, रेडॉक्स। एक और हो सकता है। बताइए कौन अभिक्रिया है मेरे भाई? कौन अभिक्रिया? इसे बात देख सकते हैं। तो बताइए मेरे भाई, देखिए ऑक्सीजन इसके पास था लेकिन अब ऑक्सीजन नहीं है, लेड को क्या किया? अलग कर दिया। और ये परिवार जो था वो इससे ऑक्सीजन ले लिया, अपना परिवार बना लिया, और लेड को अकेला छोड़ दिया। तो अकेला छोड़ दिया, धोखाधड़ी कर दिया, तो कौन अभिक्रिया? तो विस्थापन अभिक्रिया। कौन अभिक्रिया मेरे भाई? तो 30 नंबर में विस्थापन अभिक्रिया। बोलेंगे गुरुजी क्या 29 नंबर में विस्थापन हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है मेरे भाई। पर जिंक पे ऑक्सीजन था, कार्बन क्या किया? ऑक्सीजन को ले लिया, जिंक को छोड़ दिया। बताइए क्या 29 नंबर में भी विस्थापन होगा कि नहीं होगा? बोलेंगे गुरुजी होगा, बिल्कुल होगा। जैसा हमारा ऑप्शन रहेगा वैसा हम टिक मारेंगे, वैसा हम टिक मारेंगे। कोई दिक्कत मेरे भाई? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखिए मेरे भाई, ये नाइट्रिक अम्ल है, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बुझा हुआ चूना जिसे बोलते हैं, बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अम्ल और क्षारक से अभिक्रिया कर रहा है, तो लवण और जल बना रहा है, लवण और जल बना रहा है। तो कौन अभिक्रिया हो जाएगा? बोलेंगे गुरुजी उदासीनीकरण हो जाएगा। जहां जल दिखे, जहां जल दिखे, जहां जल दिखे उदासीनीकरण अभिक्रिया। कोई दिक्कत? इसे एक बार बैलेंस कर लेते हैं, उसके बाद इसे देखेंगे कि और कौन कौन सी अभिक्रिया हो सकता है। चलिए मेरे भाई, चलिए कैल्शियम मेरे भाई यहाँ एक है, यहाँ भी एक है। हाइड्रोजन यहाँ में देखिए एक है, और हाइड्रोजन यहाँ तो दो है। फिलहाल हाइड्रोजन यहाँ पे दो है, पूरा देख लेते हैं। देखिए मेरे भाई ऑक्सीजन देखिए यहाँ पर कितना है? दो है, दो। और यहाँ देखिए तीन, तीन दो का मैच है कभी? नहीं है मेरे भाई। तो मैं यहाँ पे ऑलरेडी पहले दो लगा देता हूँ। ऑक्सीजन देखिए कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6, और 6 और 2 8। तो इधर भी पुना चाहिए 8 मेरे भाई। तो देखिए, तो 8 पुना चाहिए। तो देखिए 3 दूनी 6 हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 6 7, 8 पुराने के लिए मुझे यहाँ 2 लगाना होगा। तो 2 ऑक्सीजन यहाँ, 6 यहाँ, 6 2 8। तो ऑक्सीजन तो पूर गया, ऑक्सीजन तो पूर गया। अब बात करते हैं हाइड्रोजन की, अब बात करते हैं हाइड्रोजन की। देखिए मेरे भाई हाइड्रोजन कितना है? तो यहाँ हाइड्रोजन 2 है और यहाँ हाइड्रोजन 2 है। तो हाइड्रोजन 2 है, 2 है, 2 2 2 कितना हो गया मेरे भाई? 4 हो जाएगा। और हाइड्रोजन यहाँ पर 4 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है सर। अब बात करते हैं नाइट्रोजन की। तो नाइट्रोजन गुरुजी यहाँ पर कितना है? तो यहाँ 2 है सर। तो नाइट्रोजन यहाँ भी 2 है सर। तो बैलेंस हो गया कि नहीं हो गया? बोलेंगे गुरुजी बिल्कुल हो गया, बिल्कुल हो गया। तो ये बैलेंस हो चुका है, 31 नंबर में बैलेंस हो चुका है। कोई दिक्कत है मेरे भाई? नहीं है सर, कोई दिक्कत नहीं है। क्या ये और अभिक्रिया हो सकता है? बोलेंगे गुरुजी नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर नाइट्रोजन के पास ऑक्सीजन भी है, हाइड्रोजन भी है। और नाइट्रोजन के पास देखिए मेरे भाई, देखिए मेरे भाई नाइट्रोजन के पास, ये सिर्फ उदासीनीकरण अभिक्रिया याद रखना है, ज्यादा डिटेल में नहीं पूछा जाता है, ठीक है मेरे भाई। आगे देखते हैं मेरे भाई, आगे देखते हैं, आगे देखते हैं कौन सा, आगे देखते हैं मेरे भाई 32 नंबर हमारा क्या कहता है, 32 नंबर हमारा क्या कहता है। चलिए मेरे भाई सोडियम क्लोराइड है, सिल्वर नाइट्रेट है, सिल्वर नाइट्रेट है। बताइए एक ये परिवार इसके पास, ये जो Na प्लस था, Cl माइनस, Ag प्लस, NO3 माइनस। तो आयनों का क्या हो रहा है? आदान प्रदान हो रहा है, मतलब दो परिवार में धोखाधड़ी हो रही है। तो दोनों परिवार में धोखाधड़ी हो और दोनों धोखाधड़ी से खुश हो, तो उसी को बोलते हैं द्विविस्थापन। क्या बोलते हैं मेरे भाई? द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा द्विविस्थापन अभिक्रिया, ठीक है मेरे भाई। कैसे हो जाएगा? सोडियम को सोडियम जो है नाइट्रोजन को लेकर भाग जाएगा, नाइट्रेट को लेकर भाग जाएगा, तो सोडियम नाइट्रेट बना लेगा। और मेरे पास सिल्वर क्लोरीन को लेकर चल भाग जाएगा, तो सिल्वर क्लोराइड बन जाएगा। कोई दिक्कत है मेरे भाई? बोलेंगे गुरुजी नहीं है दिक्कत सर। और कौन अभिक्रिया हो जाएगा सर? तो सिल्वर क्लोराइड जो होता है ना मेरे भाई, वो बर्तन के पेंदी में जम जाता है। सिल्वर क्लोराइड बर्तन के पेंदी में जम जाता है, वो नहीं घुल पाता है, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। तो ये अवक्षेपण अभिक्रिया भी हो जाएगा। कौन अभिक्रिया हो जाएगा मेरे भाई? तो ये अवक्षेपण अभिक्रिया हो जाएगा। क्या हमने इसे बैलेंस किया है? बोलेंगे कि अभी तक तो नहीं किया है, लेकिन एक बार चेक कर लेते हैं, चेक करने में ही क्या बुराई है।
सोडियम एक है मेरे भाई, सोडियम एक है, क्लोरीन एक है, क्लोरीन एक है, कोई दिक्कत, सिल्वर एक है, सिल्वर एक है, नाइट्रेट एक है, नाइट्रेट एक है, मतलब नाइट्रोजन एक है, नाइट्रोजन एक है, ऑक्सीजन तीन, ऑक्सीजन तीन। क्या संतुलित है कि नहीं है गुरुजी, संतुलित है। कोई दिक्कत नहीं है सर, दिक्कत नहीं है, दिक्कत नहीं है सर, दिक्कत नहीं है। चलिए मेरे भाई, और कौन अभिक्रिया हो सकता है, एक बार देख लेते हैं, एक बार देख लेते हैं। यहाँ से कुछ नहीं मिल रहा है, लेकिन यहाँ से कुछ मिल रहा है, देखिए कैसे। तो कौन कौन से अभिक्रिया मैंने बताया आप लोगों को, तो ये मेरे भाई द्विविस्थापन अभिक्रिया जिससे बोलते हैं, उभय विस्थापन अभिक्रिया, अवक्षेपण अभिक्रिया भी है मेरे भाई। लेकिन एक बार और चेक कर लेते हैं। पता है यहाँ से कुछ नहीं मिल रहा है, ना तो हाइड्रोजन है ना तो ऑक्सीजन है, छोड़ देते हैं। देखिए मेरे भाई यहाँ पर NO3, सिल्वर में ऑक्सीजन है, सिल्वर में ऑक्सीजन है। क्या यहाँ सिल्वर में ऑक्सीजन है, बोलेंगे सिल्वर में ऑक्सीजन नहीं है, सिल्वर में ऑक्सीजन नहीं है। तो कौन अभिक्रिया, ऑक्सीकरण, कौन अभिक्रिया, ऑक्सीकरण, कौन अभिक्रिया, ऑक्सीकरण मेरे भाई, कौन अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। अब करण अभिक्रिया होगा सर, बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। देखिए सिल्वर में ऑक्सीजन है, सिल्वर में ऑक्सीजन है, सिल्वर में ऑक्सीजन नहीं है, सिल्वर में ऑक्सीजन नहीं है। सोडियम में देखिए, सोडियम में ऑक्सीजन है, बोलेंगे सोडियम ऑक्सीजन यहाँ नहीं है, यहाँ है, यहाँ नहीं है, यहाँ है, तो यहाँ नहीं है सर, और यहाँ है, तो यहाँ भी सर ऑक्सीकरण नहीं हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, ऑक्सीकरण। क्या हो रहा है मेरे भाई, यहाँ पर सोडियम में ऑक्सीजन है, नहीं है, लेकिन यहाँ पर है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, कोई दिक्कत नहीं है सर। सिल्वर में ऑक्सीजन है, सिल्वर में ऑक्सीजन नहीं है सर, तो यहाँ तो अवकरण हो रहा है ना, सॉरी मेरे भाई मैंने गलत लिख दिया था, यहाँ पर हो रहा है अवकरण, अवकरण। तो मेरे भाई दोनों चीज इसमें मिल गया है, हमने इसे ढूंढा तब मिला, ऐसे नहीं मिलता, ठीक है मेरे भाई। तो इसे तीन अभिक्रिया, कौन कौन से, तो द्विविस्थापन, कोई दिक्कत नहीं है सर। और हमें क्या मिला, अवक्षेपण, पी अभिक्रिया मिला, और क्या मिला, तो हमें मिला सर रेडॉक्स अभिक्रिया भी देखने के लिए मिला। कोई दिक्कत, तीनों में से कोई हो ना मेरे भाई तो मार देना है टिक, लेकिन तीनों में से तीनों नहीं रहेगा, तीनों में से रहेगा एक लास्ट ऑप्शन ऑल, ठीक है मेरे भाई, तीनों में से ऑप्शन आएगा ऑल, ठीक है, तब सभी को मारना है, और तीनों में से एक ऑप्शन मिलेगा, एक ऑप्शन मिलेगा तो उसको मारना है, ठीक है मेरे। अक्सर ये द्विविस्थापन अभिक्रिया या अवक्षेपण अभिक्रिया ही पूछा जाता है, क्योंकि लंबा क्वेश्चन है, बच्चे समझ नहीं पाते हैं, लेकिन मैंने बता दिया है ना कैसे ढूंढना है। आप तो जमीन पे से एक सुई भी ढूंढ सकते हैं। चलिए मेरे भाई, क्या मैंने इसे बैलेंस किया था, बोलेंगे गुरुजी पता नहीं आपने बैलेंस किया था कि नहीं, एक बार चेक करने में ही क्या बुराई है। सोडियम एक है, सोडियम एक है, मैंने चेक कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए मेरे भाई 33 नंबर में, 33 नंबर का दिल टूट गया, 33 नंबर का दिल टूट गया। जिंक जो था वो इसके परिवार में घुस गया। सिल्वर को क्या किया, तो बोला कि तुम अपना देख लो ना, तुम अपना देख लो ना यार, मैं अकेला था तो मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, अब मैं इसके साथ रहना चाहता हूँ, तो भाई तुम अपना देख लो, आप अपना देख लो। तो जिंक क्या किया, ये नाइट्रेट को अपने साथ ले लिया, ठीक है मेरे भाई, और सिल्वर को बोला कि तुम अपना देख लो। कौन अभिक्रिया, सिल्वर का दिल टूट गया तो विस्थापन अभिक्रिया, कौन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया। और अभिक्रिया देखेंगे, उससे पहले से बैलेंस करेंगे। जिंक यहाँ एक है, जिंक एक है, सिल्वर एक है, सिल्वर एक है, नाइट्रेट बताइए मेरे भाई कितना है, तो बोलेंगे गुरुजी नाइट्रेट यहाँ पे तो दो है, दो से मल्टीपल हो रहा है, तो नाइट्रोजन यहाँ 2 लगा देंगे। जैसे मैंने 2 लगाया है तो सिल्वर भी 2 हो गया, तो मुझे यहाँ पर 2 लगाना होगा। बताइए सिल्वर 2 हो गया कि नहीं हो गया, सिल्वर 2 हो गया, नाइट्रेट 2 हो गया, नाइट्रेट 2 हो गया, जिंक तो भाई साहब अकेला था तो अकेला रह गया। तो बताइए बैलेंस हुआ कि नहीं हुआ, हुआ सर, हुआ, कोई दिक्कत नहीं है सर। तो कौन अभिक्रिया था मेरे भाई, विस्थापन अभिक्रिया था। और हम देखेंगे, मैंने बताया था आप लोगों को, और हम देखेंगे और कौन सी अभिक्रिया है। देखिए मेरे भाई, जिंक अकेला था, जिंक में ऑक्सीजन नहीं था, बोला कि ऑक्सीजन आ गया, जिंक में ऑक्सीजन अकेला था, अब जिंक में ऑक्सीजन आ गया। बताइए मेरे भाई कौन सी अभिक्रिया, तो बोलेंगे ऑक्सीकरण, कौन अभिक्रिया, ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण। कोई दिक्कत है मेरे भाई, नहीं होना चाहिए दिक्कत। आगे देखते हैं, क्या सिल्वर में ऑक्सीजन था, सिल्वर में ऑक्सीजन नहीं है, तो यहाँ से ये हो रहा है अवकरण। क्या हो रहा है, अवकरण हो रहा है। बताइए ये विस्थापन अभिक्रिया के साथ साथ ये रेडॉक्स अभिक्रिया है कि नहीं है, बोलेंगे गुरुजी है, ये दोनों है। क्या है मेरे भाई, दोनों है। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है सर, तो कोई दिक्कत नहीं है। चलते मेरे भाई 34 नंबर क्वेश्चन पर, 34 नंबर क्वेश्चन पर बताइए मेरे भाई। देखिए एल्यूमिनियम आया कॉपर क्लोराइड के घर में, कॉपर क्लोराइड के घर में आया और बोला कि भाई साहब मुझे रेंट पे कुछ मिलेगा, रूम, ठीक है मेरे भाई। तो रूम बोला, कॉपर क्लोराइड बोला जी हाँ बिल्कुल मिलेगा, 5000 इसका मंथली आपको देना होगा। एल्यूमिनियम बोला कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं है, मैं अरेंज कर लूँगा।
तो आप कॉपर क्लोराइड को क्या पता था, मतलब आप कॉपर को क्या पता था कि ये सारा धोखा देगा, मतलब मेरी पत्नी भी धोखा देगी और एल्यूमिनियम भी धोखा देगा, एल्यूमिनियम भी धोखा देगा। तो एल्यूमिनियम इसके घर पर आया और क्लोरीन को फरार हो गया, लेके फरार हो गया। तो बताए को एल्यूमिनियम क्लोराइड बन गया। क्या बन गया मेरे भाई? एल्यूमिनियम क्लोराइड बन गया। और कॉपर भाई साहब अकेला रह गया, कॉपर भाई साहब अकेला रह गया। धोखा किसने दिया? धोखा इसकी पत्नी ने, कॉपर की पत्नी ने दिया और एल्यूमिनियम उसको फरार होकर ले गया। चलिए मेरे भाई, विस्थापन अभिक्रिया है भाई, कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलने दूंगा, दिमाग में रटा दूंगा, मैं दिमाग में रटा दूंगा। चलिए मेरे भाई, तो विस्थापन अभिक्रिया तो है, पहले से बैलेंस कर लेते हैं, उसके बाद जान देखते हैं कि और कौन सी अभिक्रिया हो सकता है। बताइए, एल्यूमिनियम यहाँ एक है, एल्यूमिनियम यहाँ एक है, क्लोरीन मेरे भाई 3 है, यहाँ 2 है क्लोरीन। बता मैंने क्या बताया था, एक ही शानदार मेरा ट्रिक होगा, जहाँ 2 होगा ना वहाँ 3 लगाना है, जहाँ 3 होगा वहाँ 2 लगाना है, आपका रिएक्शन बैलेंस हो जाएगा। चलिए मेरे भाई, यहाँ 3 है ना मेरे भाई, यहाँ 2 लगा देता हूँ, और जहाँ मेरे भाई 2 है ना यहाँ 3 लगा देता हूँ। तो क्लोरीन 6 हो जाएगा, क्लोरीन 6 हो जाएगा, एल्यूमिनियम 2 हो जाएगा, तो एल्यूमिनियम को मुझे 2 लगाना होगा, 2 हो गया। कॉपर भाई साहब 3 था, 3 हो गया, तो यहाँ 3 लगाना होगा। बैलेंस हो गया है कि नहीं हो गया मेरे भाई? बैलेंस हो गया। तो कौन अभिक्रिया? तो विस्थापन अभिक्रिया। और देखते हैं कि कौन अभिक्रिया है कि नहीं है। बोलेंगे गुरुजी नहीं है, नहीं है रेडॉक्स। हम रेडॉक्स के पीछे क्यों पड़ रहे हो सर? आप कहीं ना कहीं आप उसे ढूंढ के निकाल ही देते हो सर, इसमें आप नहीं निकाल पाओगे। जी हाँ मेरे बच्चे, इसमें हम रेडॉक्स अभिक्रिया नहीं निकाल पाएंगे। कैसे? क्योंकि ना तो हाइड्रोजन का आता पता है, ना तो ऑक्सीजन का आता पता है, क्योंकि रेडॉक्स तो मेरे भाई उसी के मुंह देखने से मिलता है। चलिए मेरे भाई, 34 नंबर क्लियर हो जाएगा। तो ऑलरेडी ये सिर्फ विस्थापन अभिक्रिया है। अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हुए मेरे भाई, हम पहुंच गए हैं 35 नंबर क्वेश्चन पे। क्लास थोड़ी सी लंबी है लेकिन मजेदार होगी, ठीक है। चलिए मेरे भाई, पोटेशियम देखिए, पोटेशियम ब्रोमाइड रिएक्शन करके बेरियम आयोडाइड के साथ, दोनों 2 परिवार पोटेशियम और ब्रोमीन, और यहाँ भी 2 परिवार बेरियम और आयोडीन, बेरियम और आयोडीन, ठीक है मेरे भाई। पोटेशियम आयोडाइड बनता है बेरियम, बेरियम ब्रोमाइड बनता है। कोई दिक्कत मेरे भाई? नहीं है दिक्कत। बोलेंगे सर ये ना द्विविस्थापन अभिक्रिया है। कौन अभिक्रिया? द्विविस्थापन। बोलेंगे सर कैसे आप समझ लेते हैं? बोल देखिए मेरे भाई, पोटेशियम के साथ ब्रोमीन है, लेकिन ब्रोमीन को बोला कि अब मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, मुझे तो दूसरे वाली की जरूरत है, तो दूसरे वाली की जरूरत है। देख लीजिए, तो पोटेशियम दूसरे वाले के साथ भाग गया है, और बेरियम बोला कि, बेरियम बोलता है मेरे भाई, सॉरी बेरियम बोलता है ब्रोमीन को कि अब हम भी अकेला नहीं रहेंगे, अब हम भी अकेला नहीं रहेंगे, अब क्यों ना हम भी एक अपना परिवार बना लेते हैं। तो ये भी अपना परिवार में खुश हो गया, ये भी खुश हो गया। कौन अभिक्रिया मेरे भाई? कौन अभिक्रिया? तो द्विविस्थापन अभिक्रिया। कौन अभिक्रिया? तो द्विविस्थापन अभिक्रिया। कोई दिक्कत है मेरे भाई? नहीं है सर, कोई दिक्कत नहीं है। क्या और अभिक्रिया हो सकता है मेरे भाई? हो सकता है मेरे भाई, हो सकता है, हो सकता है। ये कौन अभिक्रिया मेरे भाई? कौन अभिक्रिया? ये अवक्षेपन अभिक्रिया भी है। कौन अभिक्रिया? अवक्षेप। बेरियम ब्रोमाइड बर्तन के पेंदी में जम जाता है, बर्तन के पेंदी में जम जाता है। कोई दिक्कत मेरे भाई? कोई दिक्कत नहीं है। तो ये विस्थापन अवक्षेपन अभिक्रिया भी हो जाएगा, और क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? और द्विविस्थापन अभिक्रिया भी हो जाएगा। कोई दिक्कत है मेरे भाई? कोई दिक्कत नहीं है। अवक्षेपन अभिक्रिया की पहचान कैसे करेंगे? देखिए मेरे भाई, कहीं भी कहना ये रहेगा, तीर नीचे डिनोट किया रहेगा कि ये अवक्षेप के रूप में प्राप्त हो गया, तो अवक्षेपन अभिक्रिया आप दे सकते हो, ठीक है मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं है। इसे बैलेंस करके देख लेते हैं। चलिए, पोटेशियम 1 है, पोटेशियम 1 है, ब्रोमीन 1 है मेरे भाई, ब्रोमीन यहाँ 2 है, तो बताइए यहाँ पे 2 लगाएंगे तो ब्रोमीन 2 हो जाएगा। तो बताइए पोटेशियम कितना हो जाएगा? तो बोलेंगे गुरुजी पोटेशियम हो गया 2, पोटेशियम हो गया 2, पोटेशियम हो गया 2, तो यहाँ पोटेशियम 1 है ना, तो यहाँ मुझे 2 लगाना होगा। कितना लगाना होगा गुरुजी? तो 2 लगाएंगे, तो पोटेशियम भी 2 हो जाएगा, और पोटेशियम 2 हो गया, ब्रोमीन 2, ब्रोमीन 2, आयोडीन भी 2, तो आयोडीन ऑलरेडी 2 लगा हुआ था। चलिए कोई दिक्कत नहीं है सर, तो इसलिए बैलेंस हो गया। कौन अभिक्रिया? द्विविस्थापन अभिक्रिया है, और मेरे भाई अवक्षेपन अभिक्रिया भी है। क्या इसमें रेडॉक्स का आता पता है? बोलेंगे गुरुजी नहीं है। क्यों नहीं है सर? आप उसके पीछे पड़े हुए, सर उसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन है ही नहीं, तो हम क्यों ढूंढेंगे, क्यों दिमाग लगाएंगे। चलिए अब चलते हैं 36 नंबर क्वेश्चन में। क्या चलेंगे? 36 नंबर क्वेश्चन में चलेंगे। बताइए मेरे भाई, इसका दिल टूटा कि नहीं टूटा? इसका अकेला था, टूट गया। कितने भागों में टूट गया? 2 भागों में टूट गया। कौन अभिक्रिया? बोलेंगे सर वियोजन अभिक्रिया। कौन अभिक्रिया? वियोजन अभिक्रिया है। कोई दिक्कत है मेरे भाई? नहीं है सर, वियोजन अभिक्रिया हो जाएगा। चलिए मेरे भाई, इसे बैलेंस करके देख लेते हैं। जिंक 1 है, जिंक 1 है, ऑक्सीजन 3, ऑक्सीजन 3, कार्बन मेरे भाई 1 है, तो कार्बन भी 1 है। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है सर, अब घटन अभिक्रिया ही होगा, सिर्फ अब घटन अभिक्रिया ही होगा। चलिए साहित्य आगे क्लास को बढ़ाते हुए हम 37 नंबर क्वेश्चन पर पहुंच गए हैं। बताइए मेरे भाई, हाइड्रोजन को क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलता है। बोलता है हर बार तो आपने दिल तोड़ा है सर, अभी जोड़िए ना,
लो भाई जुड़ गया है, लो भाई जुड़ गया, हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ मिल गया। तो बताइए यहाँ जुड़ा कि नहीं जुड़ा, तो ये हो जाएगा संयोजन अभिक्रिया। आपने क्या बताया सर, संयोजन अभिक्रिया हो जाएगा। पहले इसे बैलेंस कर लेते हैं, हाइड्रोजन 2 है, यहाँ 2 लगाएंगे तो 2 हो जाएगा, क्लोरीन 2 है, क्लोरीन 2 हो गया। चलिए मेरे भाई देखिए, तो हम क्या बात कर रहे हैं, ये मेरे भाई संयोजन अभिक्रिया है। इसके अलावा कौन अभिक्रिया है सर, आपने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में से कोई सा भी देखो मिल रहा है, बोलेंगे गुरुजी मिल रहा है सर, क्या मिल रहा है, तो मिल रहा है सर हाइड्रोजन। हाइड्रोजन देखिए मेरे भाई, क्लोरीन हाइड्रोजन को अपने साथ ले लिया, क्लोरीन हाइड्रोजन को अपने साथ ले लिया, तो बताइए हाइड्रोजन का संयोग होना और कौन अभिक्रिया हो जाएगा, बोलेंगे सर अवकरण हो जाएगा, अवकरण। क्या ये ऑक्सीकरण होगा सर, बिल्कुल नहीं होगा सर, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि हाइड्रोजन का संयोग हो रहा है, हाइड्रोजन का वियोग नहीं हो रहा है। कोई दिक्कत मेरे भाई, तो संयोजन अभिक्रिया भी होगा, अवकरण अभिक्रिया भी होगा, कोई दिक्कत। और इसे हमने बैलेंस भी कर लिया है। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई 38 नंबर, किसके बारे भाई 38 नंबर। चलिए, मैग्नीशियम को, मैग्नीशियम जो रिवन होता है मेरे भाई, उसे डाला जाता है एसिड में, और कौन सा एसिड में डाला जा रहा है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जो हमारे अमाशय में पाया जाता है वही अम्ल है मेरे भाई, सबसे ज्यादा प्रबल अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में डाला जा रहा है। तो मैग्नीशियम क्लोराइड बना रहा है और हाइड्रोजन बना रहा है, हाइड्रोजन अलग हो गया। अब बताइए मेरे भाई कौन अभिक्रिया है, बताइए मेरे भाई कौन अभिक्रिया है, पहले देख लेते हैं। देखिए मेरे भाई, मैग्नीशियम अकेला आया, अकेला आया सर, मैग्नीशियम अकेला आया, क्लोरीन के घर में आया, क्या हाइड्रोजन को विस्थापित किया कि नहीं किया, किया कि नहीं किया, तो बोलेंगे सर किया, हाइड्रोजन को अलग किया, हाइड्रोजन को अलग किया, कौन अभिक्रिया मेरे भाई, विस्थापन अभिक्रिया, कौन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया। कोई दिक्कत है, बोलेंगे गुरुजी नहीं है सर, विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा, विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा। और कौन अभिक्रिया हो जाएगा सर, बोलेंगे सर बताइए, बताइए क्लोरीन में हाइड्रोजन है, क्लोरीन में हाइड्रोजन है, लेकिन अब क्लोरीन में हाइड्रोजन नहीं है, क्लोरीन में हाइड्रोजन नहीं है, क्लोरीन में हाइड्रोजन गायब हो गया, हाइड्रोजन गायब होना ऑक्सीकरण, कौन अभिक्रिया, ऑक्सीकरण, कौन अभिक्रिया मेरे भाई, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। कोई दिक्कत मेरे भाई, गायब होना ऑक्सीकरण। तो मेरे भाई ये विस्थापन अभिक्रिया भी हो जाएगा, और कौन अभिक्रिया हो जाएगा मेरे भाई, बताइए जरा, तो बोलेंगे सर ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो जाएगा। कोई दिक्कत है मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलते हैं मेरे भाई 39 क्वेश्चन पर, 39 क्वेश्चन पर, 39 क्वेश्चन पर। कोई दिक्कत है मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए मेरे भाई, अब पोटेशियम को जल में डाला जाता है, पोटेशियम को जल में डाला जाता है, और इसमें जो हाइड्रोजन था उसको अलग कर लिया जाता है, उसको क्या कर लिया जाता है, अलग कर दिया जाता है। तो बताइए कौन अभिक्रिया हो जाएगा, तो विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा, कौन अभिक्रिया हो जाएगा, तो विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा। कोई दिक्कत है मेरे भाई, नो सर, बोलेंगे सर विस्थापन अभिक्रिया नहीं होगा सर, विस्थापन अभिक्रिया नहीं होगा, काहे नहीं होगा सर, क्योंकि हाइड्रोजन विस्थापित तो हो रहा है, लेकिन यहाँ भी तो हाइड्रोजन मिल रहा है, क्या होगा, बोलेंगे सर नहीं होगा, नहीं होगा सर, नहीं होगा, नहीं होगा, ऑक्सीजन भाग नहीं रहा है। चलिए मेरे भाई, यहाँ पोटेशियम ऑक्सीजन भी आ रहा है, और पोटेशियम में मेरे भाई हाइड्रोजन भी संयोग हो रहा है। चलिए मेरे भाई यहाँ देख लेते हैं, पोटेशियम में ऑक्सीजन भी आ रहा है, पोटेशियम में ऑक्सीजन भी आ रहा है, और पोटेशियम में हाइड्रोजन का भी संयोग हो रहा है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर दोनों प्रोसेस हो रही है, तो ये हमारा रेडॉक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई, रेडॉक्स। क्या हो जाएगा मेरे भाई, रेडॉक्स भी हो जाएगा। विस्थापन नहीं होगा, विस्थापन नहीं होगा मेरे भाई, क्यों नहीं होगा, देख लीजिए, विस्थापन अभिक्रिया बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। देखिए मेरे भाई, पोटेशियम इसके घर में आया तो हाइड्रोजन को विस्थापित किया, लेकिन इसके अणु भी तो हाइड्रोजन में है, तो ये विस्थापन अभिक्रिया बिल्कुल नहीं होगा। देखिए क्या होगा फिर, तो बोलेंगे सर पोटेशियम में ऑक्सीजन का भी संयोग हुआ और हाइड्रोजन का भी संयोग हुआ, तो बताइए कौन अभिक्रिया हो जाएगा, कौन अभिक्रिया हो जाएगा, तो ये हो जाएगा रेडॉक्स अभिक्रिया। कौन अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया। और विस्थापन अभिक्रिया बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं मेरे भाई। सभी क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी का है मेरे भाई, मैंने अपने मन से कुछ भी नहीं लिया है, सारा क्वेश्चन एनसीईआरटी का है, ठीक है मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं है। एल्यूमिनियम सल्फेट को डाला जाता है बेरियम क्लोराइड में, और बेरियम सल्फेट का एक घोल प्राप्त होता है। बेरियम सल्फेट एल्यूमिनियम क्लोराइड का एक घोल प्राप्त होता है, और बेरियम सल्फेट जो होता है मेरे भाई अपक्षेप के रूप में प्राप्त होता है। तो ये तो देख रहे हो आयनों का आदान प्रदान हो रहा है, दो परिवार, पता है ना मेरे भाई, क्या ही बताऊं, अब तो रटा गए होंगे। तो ये उदासीनीकरण अभिक्रिया भी हो जाएगा और अवक्षेपण अभिक्रिया भी हो जाएगा, उदासीनीकरण भी हो जाएगा, अवक्षेपण अभिक्रिया भी हो जाएगा। और बताइए क्या हो जाएगा गुरुजी, बोलेंगे सर आपको तो ढूंढना है क्या, ढूंढना है क्या, तो वो तो मुझे पता है सर, एल्यूमिनियम में ऑक्सीजन है सर, एल्यूमिनियम ऑक्सीजन नहीं है, तो बताइए यहाँ से ऑक्सीजन गायब, कौन है, अवकरण, कौन है, अवकरण। कोई दिक्कत नहीं है सर,
बेरियम में बताइए क्लोरीन है, लेकिन बेरियम में ऑक्सीजन आ गया, ऑक्सीजन का संयोग, ऑक्सीजन का संयोग। तो बताइए ऑक्सीजन का संयोग कौन अभिक्रिया? और सर ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी हो रहा है, अपकरण अभिक्रिया भी हो रहा है। तो बताइए रेडॉक्स अभिक्रिया होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा सर। कभी भी बच्चे कंफ्यूज होगा, सर ऑक्सीकरण को ही उपचयन बोलते हैं और अपकरण को ही अपचयन बोलते हैं, ध्यान में रखिएगा। कोई दिक्कत है मेरे भाई? नहीं है दिक्कत। मेरे भाई बोलेंगे सर आप पढ़ा तो रहे हो ठीक है, लेकिन आपने कहीं बैलेंस करना भूल गए हो, बैलेंस करना भूल गए हो। जी हाँ बच्चे, मुझे ध्यान ही नहीं रहा कि मुझे बैलेंस भी करना है। तो बताइए क्लोरीन कितना है मेरे भाई? 2 है। यहाँ पर 28 नंबर 38 नंबर में क्लोरीन 2 है, यहाँ क्लोरीन 1 है, तो मुझे यहाँ 2 लगाना होगा। तो 2 लगा दिया, हाइड्रोजन 2 हो गया, हाइड्रोजन 2 हो गया, मैग्नीशियम 1, मैग्नीशियम 1, ये बैलेंस हो गया। अब बात करते हैं इसकी, बात करते हैं 39 नंबर में पोटेशियम 1, पोटेशियम 1, ऑक्सीजन मेरे भाई 1, ऑक्सीजन 1, हाइड्रोजन देखिए मेरे भाई यहाँ पर कितना है? 2 है, और यहाँ पर कितना है? 2, 1, 3 है। तो मुझे कम से कम हाइड्रोजन को 4 बनाने के लिए मुझे 2 करना होगा। तो ऑक्सीजन 2 दूनी 4 हो जाएगा, ऑक्सीजन हाइड्रोजन 4 हो जाएगा, हाइड्रोजन 4 बनाने के लिए मुझे 2 लगाना होगा, और ऑक्सीजन भी 2 हो गया, ऑक्सीजन भी 2 हो गया, पोटेशियम को 2 हो गया, तो यहाँ 2 लगाना पड़ेगा। समझ में आया? बोलेंगे गुरुजी समझ में आ गया है, समझ में आ गया है, कोई दिक्कत नहीं है सर। इसको बैलेंस करते हैं 39 नंबर को। चलिए एल्यूमिनियम मेरे भाई यहाँ 2 है, तो यहाँ एल्यूमिनियम 1 है, तो जाहिर सी बात है ना मेरे भाई, यहाँ 2 है तो यहाँ 2 लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे? लगाएंगे सर, कोई दिक्कत नहीं है सर। एल्यूमिनियम 2 बताइए। SO4 पूरा 3 है मेरे भाई, और SO4 कितना है मेरे भाई? 1 है। तो बताइए यहाँ पर मैं 3 लगाऊंगा कि नहीं लगाऊंगा? बोलेंगे गुरुजी लगाओगे। जैसे ही SO4 3 हो जाएगा ना, मैं पूरा काउंट कर रहा हूँ मेरे भाई, और बेरियम भी 3 हो जाएगा। बेरियम 3 लगाने के लिए मुझे यहाँ पर 3 लगाना होगा। क्या लगाना होगा? 3 लगाना होगा। चलिए मैंने लगा दिया है। क्लोरीन की बात करते हैं मेरे भाई, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, और क्लोरीन 3 दूनी 6। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। तो बताए एल्यूमिनियम 2, एल्यूमिनियम 2, ठीक है मेरे भाई। SO4 3, SO4 मेरे भाई 3, कोई दिक्कत? बेरियम 3, बेरियम 3 मेरे भाई, क्लोरीन 3 दूनी 6, क्लोरीन 3 दूनी 6, बैलेंस हो गया था, हो गया है, कोई दिक्कत मेरे भाई? कोई दिक्कत नहीं है। ये द्विविस्थापन अभिक्रिया भी था, अपक्षेपण अभिक्रिया था, और रेडॉक्स अभिक्रिया भी था, कोई दिक्कत मेरे भाई नहीं। लास्ट ऑन द लिस्ट मेरे भाई, छोटा सा क्वेश्चन, बबुआ सा क्वेश्चन। कौन क्वेश्चन है मेरे भाई? ये है मेरे भाई, देखिए नाइट्रोजन में ऑक्सीजन दे रहे हैं, नाइट्रोजन में ऑक्सीजन दे रहे हैं, तो क्या ऑक्सीजन की उपस्थिति में नाइट्रोजन को जला रहे हैं, लेकिन आपको पता है उष्मा हम दे रहे हैं, उष्मा निकल नहीं रहा है। उष्मा हम दे रहे हैं, लेकिन सर उष्मा नहीं निकल रहा है। कोई दिक्कत मेरे भाई? कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो जाएगा उष्मा शोषी अभिक्रिया, उष्मा शोषी अभिक्रिया, शोषी अभिक्रिया हो जाएगा। मैं यहाँ लिख देता हूँ उष्मा शोषी अभिक्रिया हो जाएगा। कोई दिक्कत मेरे भाई? बोलेंगे गुरुजी नहीं हो जाएगा, उष्मा निकल नहीं रहा है, उष्मा ले रहा है, उष्मा शोषी अभिक्रिया। कोई दिक्कत नहीं है सर, कोई दिक्कत नहीं है, उष्मा शोषी अभिक्रिया हो जाएगा। और बताइए कौन अभिक्रिया हो जाएगा? कौन अभिक्रिया हो जाएगा? ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी हो जाएगा। ऑक्सीकरण क्या हो जाएगा? ऑक्सीकरण। कोई दिक्कत मेरे भाई? कोई दिक्कत नहीं है, ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी हो जाएगा, उष्मा शोषी अभिक्रिया भी हो जाएगा। इसे बैलेंस कर लेते हैं। नाइट्रोजन 2 है, तो नाइट्रोजन को 2 बनाने के लिए 2 लगाएंगे, तो बताइए 2 हो गया, ऑक्सीजन 2 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई। ऑक्सीकरण उष्मा शोषी अभिक्रिया दे दिया मैंने, कोई दिक्कत मेरे भाई? अब मैं एक पॉइंट और मैं बता देता हूँ आप लोगों को, उष्माक्षेपी अभिक्रिया, उष्माक्षेपी अभिक्रिया। देखिए मेरे भाई इसमें कहाँ होगा मुझे पता नहीं है, लेकिन देखिए अगर आप किसी भी पदार्थ को जलाओगे, मान लेते हैं कार्बन को जलाते हो ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, ठीक है मेरे भाई, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, और हमें उष्मा निकलता है। क्या निकलता है? उष्मा निकलता है। तो ये उष्माक्षेपी अभिक्रिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई? उष्मा का निकलना, उष्माक्षेपी अभिक्रिया। जैसे मेथेन को जलाए थे ना मेरे भाई, मेथेन को जलाए थे तो हमें उष्मा निकला था। क्या निकला था? उष्मा निकला था। ये उष्माक्षेपी अभिक्रिया। कौन अभिक्रिया मेरे भाई? उष्माक्षेपी अभिक्रिया। देखिए मेथेन को जला रहे थे तो ये निकल रहा था उष्मा, तो ये उष्माक्षेपी अभिक्रिया। एक और मेरे भाई आपके एग्जाम में पूछा जाता है, वो मैंने आप लोगों को नहीं बताया है, वो देखिए मेरे भाई, जैसे मेरे भाई जल है मेरे भाई, जल H2O, इसमें डालेंगे विद्युत। क्या डालेंगे मेरे भाई? विद्युत डालेंगे। क्या डालेंगे? विद्युत डालेंगे, तो यह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाता है। कौन अभिक्रिया मेरे भाई? विद्युत अपघटन अभिक्रिया। अपघटन मतलब टूटना मेरे भाई, विद्युत की उपस्थिति में टूट रहा, तो ये हो जाएगा विद्युत अपघटन अभिक्रिया। ठीक है मेरे भाई, बैलेंस आप कर लेना, यहाँ 2 लगाओगे हाइड्रोजन 4, यहाँ 2 लगाओगे, हो जाएगा बैलेंस। ठीक है मेरे भाई, एक और एग्जांपल ले लेते हैं सर विद्युत अपघटन अभिक्रिया का, एक और ले लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कि NaCl हमारा नमक है, इसमें आप डालोगे विद्युत। क्या डालोगे? विद्युत डालोगे, तो ये अपने आयनों में टूट जाएगा, ये अपने आयनों में टूट जाएगा। ठीक है मेरे भाई? ठीक है, सही है मेरे भाई,
ठीक है, विद्युत अपघटन अभिक्रिया भी हो गया है मेरे भाई। अधिकतर क्वेश्चन हमने आप लोगों को पढ़ा दिया है, और जितने भी क्वेश्चन एनसीईआरटी के हैं सारे क्वेश्चन मैंने आप लोगों को करा दिया है। अगर आपने पहला चैप्टर नहीं भी पढ़ा है ना, अगर आपने इस क्लास को देख लिए हैं तो मैं उम्मीद करता हूँ सभी क्वेश्चन को बना सकते हो। तो मेरे भाई अब जाने का आज्ञा दीजिए मेरे भाई, और मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में धमाकेदार क्लास में पूरा कंसेप्ट के साथ। जय हिंद मेरे भाई। और इस वीडियो को अगर आप मेरे भाई, अगर आपको दिल से पसंद आया है, अगर आप मेरी मेहनत की कदर करते हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा मेरे भाई, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है मेरे भाई, जिससे मैं क्या हो मेरे भाई, मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आगे और वीडियो इतना ही जोश के साथ बना पाऊँ। तो मेरे भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए बाय बाय।